हेलो गाइस क्या तुम्हारा इंस्टाग्राम पे मन लगता है भाई? सर बहुत ही ज्यादा मन लगता है इंस्टाग्राम पे। क्या तुम्हारा स्नैप भेजने में मन लगता है? सर बहुत ज्यादा मन लगता है। पढ़ाई में? सर पढ़ाई में मन नहीं लगता भाई। क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता यार? सर देखो सारा सिलेबस भी हो गया और अभी तक हमें कुछ नहीं आता। हम तो क्वेश्चन करने नहीं आते। बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो हम पे नहीं आते मेरे भाई। मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ। अगर आज तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट ना जगा दिया ना मैंने, तो मुझे कमेंट में कुछ भी कह देना, लेकिन अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा ना आज, आज जिंदगी में तुम्हें ऐसा लगा, तुम्हें ऐसा पढ़ा दूंगा भाई, तुमने कहीं नहीं पढ़ा होगा ऐसा, इतना इजी तुमने कहीं ना पढ़ा होगा। लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, अगले 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मुझे एकदम से बस एक शेयर चाहिए और एक सब्सक्राइब चाहिए, बस। बस मुझे सिर्फ क्या चाहिए? एक शेयर और एक सब्सक्राइबर, ठीक है? अंधा क्या मांगे? दो आंखें, ठीक है भाई साहब, सुना तो होगा। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। भैया भाई साहब इस टाइम सब्सक्राइबर और एक शेयर चाहिए। देखिए, ये मैंने क्या सोचा है, 10 चैप्टर हैं आपके टोटल। केमिस्ट्री में आपके चैप्टर कितने हैं? चैप्टर 10 है। 1 to चैप्टर 1 to 10। ठीक है दोस्त। अब ये समझ जाओ, एक चैप्टर की एक वीडियो बनाऊंगा, एक चैप्टर की एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें इतने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, पीवाई क्यों कहते हो जिसे तुम, इतने इंपॉर्टेंट कराऊंगा कि उसमें से मेरी वीडियो में से बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यार इससे ज्यादा क्या कहूँ? मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ? ठीक है ना भाई? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो एल्कीन चैप्टर कौन सा लिया मैंने? ऑर्गेनिक, जिसमें बच्चों के सबसे ज्यादा दिमाग हिलता है ना। चैप्टर 6 ऑर्गेनिक का पहला, और वैसा बुक का आपकी चैप्टर 6 हेलो एल्केन। कौन सा चैप्टर भाई साहब ये? कुछ को तो क्वेश्चन देखते समझ में आ गया होगा, और कुछ को अभी भी पता ना लगेगा ये चैप्टर है कौन सा। लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं तो बैठा हूँ यार, मैं क्यों हूँ यहाँ। हेलो एल्केन हेलो एल्केन का पहला, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज कायरल सेंटर करेक्टली लेबल्ड विद एन एस्टेरिस्क? क्या कह रहा है कि हमें कायरल सेंटर बता दो। कौन सा सेंटर बताओ? कायरल। और हमने स्टार लगा रखा है उन कार्बन पे। देखिए, इन्होंने कार्बन पे स्टार लगा रखा है, ये रहा ये रहा ये रहा। इस कार्बन को देखना है बस, और किसी को नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ आज, हमेशा के लिए याद रख लेना। ये कार्बन है, ये कायरल तब होगा जब इस पे चारों के चारों अलग भाई साहब, चारों के चारों दोस्त अलग लगे हो। इस पे एक Cl है, एक Br, एक H, और एक Cl। बताओ चारों के चारों अलग है? नहीं भाई साहब। कैसे कह रहे हो सर? तुम्हें दिख ना रहा क्या Cl सेम है? हाँ, ये कायरल नहीं है भाई, कुछ और लगा इसकी जगह। देख चारों के चारों अलग हो गए, ये कायरल है, ठीक है। अब इसमें देख जल्दी से, इसमें इस वाले ऑप्शन को देख, पहले वाले को, स्टार स्टार वाले के देखने हैं। इस पे तो CH3 लगा है एक, एक क्या लगा है भाई साहब? H लगा हुआ है। एक क्या लगा है? Br। और चौथा क्या है? CH3। यार ये तो ये सेम हो गए, तो ये कायरल नहीं है भाई साहब, कायरल नहीं है। आगे वाला देख, इस कार्बन को देख ध्यान से। इस पे CH3 लगा है, एक H लगा है, एक Cl लगा है, और एक ये लगा है CH2Br। ठीक है भाई? इसका मतलब मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया, जिसकी हमें कब से तलाश थी। चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड? भैया जिंदगी में विनाइल और एलाइड कहीं भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाएंगे, बोर्ड में भी। दो चीजें बता रहा हूँ आज, हमेशा के लिए याद रख लेना। एक तो विनाइल भाई साहब है, और एक है एलाइड। चच्चा विधायक है, चच्चा विधायक होने से काम न चलने का। पढ़ाई करने से काम चलेगा, बोर्ड में चच्चा थोड़ी कॉपी लिख के आएगा। विनाइल का मतलब है, बस उन कार्बन को देखना जिन पर डबल बॉन्ड हो। भैया देखो, ये डबल बॉन्ड है तो ये इस पे भी डबल बॉन्ड है, इस पे भी बॉन्ड है, ध्यान से बेटा ध्यान से। इस पे अगर डायरेक्ट कोई चीज लगी है, हेलोजन लगा हुआ है। हेलोजन क्या क्या हो सकते हैं? हेलोजन भाई साहब हम बहुत बचपन से जानते हैं, ये हेलोजन होते हैं। Cl लगा दो, Br लगा दो, देखो ये तो विनाइल बन जाएगा। डबल बॉन्ड वाले पे ही लगा हुआ है। सुनो मेरी बात, डबल बॉन्ड वाले पे लगा हुआ है। एलाइल का मतलब है ये डबल बॉन्ड है, इससे अगला कार्बन इस पे लगा हुआ है, Cl Br जो भी है, डबल बॉन्ड से अगले वाले पे। ठीक है? क्या पूछा गया? क्या पूछा गया है? विनाइल हैलाइड। यार ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्जी फर्जी, 2023 में अभी का बिल्कुल ताजे ताजे क्वेश्चन है। ठीक है? इस वाले को ध्यान से देखिए भाई साहब, इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस पर डबल बॉन्ड हैगा, और इस पे क्या लगा है? Br, यानी कि डबल बॉन्ड वाले पे डायरेक्ट लगा है। हाँ, उड़ा दो, उड़ा दो। मजा आया नहीं आया? ऐसे ही मजा आएगा भाई आलम सर की क्लास में। जो बच्चे सब जगह से टूट के आ जाते हैं ना, हमें तो सर केमिस्ट्री समझ में ही ना आती, जब वो आलम सर की कोचिंग में आते हैं फिर कहते हैं सर केमिस्ट्री इतनी इजी है। ओ भाई, ओ भाई।
सोचा नहीं था सर, सोची ना थी कभी। एल्काइल हैलाइड, ठीक है भैया। देखिए क्या हो गया, चल जाना भाई, अरे चल जाए यार। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल तो पता है यार, किसी भी जैसे आर ग्रुप है उस पर एक्स लगा हुआ है उसे कहते हैं एल्काइल। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिएगा। एलाइल विलाइन समझाए थे अभी, एलाइल विनाइल, एलाइल विनाइल, इन दोनों को छोड़ दो। देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी नहीं है ट्रिपल बॉन्ड। ये देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे सीएल लगा है, तो ये क्या था भाई साहब, एलाइल था। ठीक है, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे, से अगले कार्बन उससे भी अगले पे लगा, ये एल्काइल है, इसको कहते हैं एल्काइल। और इसे देखो जरा, डबल बॉन्ड पर ही लगा हुआ है सीएल, ये विनाइल है। तो भैया पूछा क्या, एल्काइल। देखो एल्काइल का कहाँ पहुंचा था, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन उससे भी अगले कार्बन पे लगा हुआ, तो ये एल्काइल है। ठीक है भाई, आ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ा दो, उड़ा दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन। आईयूपीएसी ने हो मजा आ गया। अब तुम कहोगे सर हमें बड़ा डर लगता है इनसे, आइसो ब्यूटाइल, और भैया आइसो प्रोपाइल, प्रोपाइल क्या है, बस आज बता रहा हूँ, आज हमेशा के लिए याद रख लेना। देखो भाई साहब, ये वाले भाई साहब तो होते हैं आइसोप्रोपाइल। देखिए यहाँ क्यों मैंने खाली जगह छोड़ी है, कुछ भी लगा दो, जैसे इसने बोला आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ बीआर लगा दो। ये तो हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसो। दो ही चीजें ज्यादातर पूछी जाती है यार, तुम्हारे भाई पे सब हैक पता है क्या क्या पूछा जाता है। हेलो गाइस, माय नेम इज आलम सर, योर फेवरेट केमिस्ट्री टीचर। सर अब तो बहुत देर हो गई, हेलो पहले तो शुरू में कहा जाता है। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और आइसोब्यूटाइल की बात हुई है, ब्यूटाइल में 4 कार्बन, इतना तो बचपन में सीख लिया होगा यार। ओ माय गॉड, इतना भी नहीं पता। मैथ, एथ, मीथीत, प्रोप, ब्यूट, इतना याद रखो, 5 तो याद रख लो। मीथीत, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इसमें 1 कार्बन होता है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, और इसमें भाई सब 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, इजी पीजी। ठीक है, क्या कह रहा भाई, आइसोब्यूटाइल, ब्यूट बोले तो ब्यूट, ब्यूट बोले तो 4 कार्बन, 1 2 3। अब भाई साहब आइसो का मतलब है ब्रांच, यहाँ लगा दो, ये आइसोब्यूटाइल होता है, इस पे कार्बन हाइड्रोजन पूरे कर दो इसके। कार्बन देखो भाई, हाइड्रोजन पूरे करने की ट्रिक बता रहा हूँ, चलो ये कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं बस। देखो यहाँ कार्बन का 1 बॉन्ड है, तो इस पे कितने की कमी है, 3 की, 3 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन को ध्यान से देखो, 1 2 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, इस पे 1 एच लगा दो। इस वाले कार्बन को देखो, 1 2 2 बॉन्ड है, इस पे 2 एच लगेंगे। यहाँ चीज लगेगी, क्या लगेगी यहाँ भाई, आइसो ब्यूटाइल, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा दोस्त, आइसो ब्यूटाइल, ये रहा आइसो ब्यूटाइल। लेकिन उस पे क्या लगा रखा है भाई साहब ने, ब्रोमाइड लगा रखा है। अब क्या रहा इस पे, इसका नेम बता दो, नेम हमें बचपन से पता है, जिधर से बी आर होते हैं उधर से नाम शुरू करो, 1 2 3। इससे लंबी चैन तो नहीं मिल रही ना, नहीं सर इससे लंबी चैन नहीं मिल रही। ठीक है, बस ये नंबरिंग हो गई। तो देखिए पहले नंबर पे क्या है भाई साहब, पहले नंबर पे है ब्रोमो, पहले नंबर पे ब्रोमो, और दूसरे नंबर पे क्या लगा, इसको कहते हैं मिथाइल, 2 मिथाइल, यानी कि दूसरे नंबर पे मिथाइल। और 3 कार्बन की चैन को कहते हैं प्रोप, ये लिखा इधर, 3 कार्बन की चैन को कहते हैं प्रोपेन। बोलिएगा कौन सा ऑप्शन है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओहो, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, और जल्दी भी करेंगे और उड़ा भी देंगे। क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन द इन ईथर डाइफिनाइल, ओ भाई देखिए आज 3 रिएक्शन लिखाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी टेंशन खत्म, उसके बाद तुम्हारी टेंशन खत्म। देखिए अगर कहीं ऐसे लिखे हुए देखो सिंपल से, CH3Cl Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर, और भैया अगर कहीं ऐसा वाला भाई साहब देखो, तो ये क्या लिख दिया भाई, मैं क्या बना रहा हूँ मैं, बच्चों से तो बनता है ना बेंजीन, हमसे भी ना बनता दिखा है। अगर ये वाले भाई साहब तुम्हें कहीं दिखे, और सेम चीज होगी Na ड्राई ईथर, बिल्कुल मत डरना भाई, बिल्कुल ही मत डरना, जो आज सिखा दिया वो सच है बस, मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी, 3 इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी जिंदी, ये देखो। अब ये भाई साहब इतनी प्यारी इक्वेशन है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, एक ना एक आ ही जाती है इनमें से। ठीक है, जब ये देखो आप, ये सिंपल वाला है, ये बेंजीन वाला है, और इसमें दोनों मिक्सचर है, देखो मैंने इसका वाला भी इसमें डाल दिया और इसका वाला भी,
ठीक है। तो देख देख मेरे भाई, जब ये Na ट्राइथर आ जाएगा ना, इसका काम है एक का डबल करना, एक का डबल, ये CH3 को डबल कर देगा और Cl Na के साथ भाग जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 को फिर डबल करके लिख दे, इधर भी CH3 लिख दे। अब इसे देख, इसमें क्या डबल होगा, Cl तो भाग जाएगा, ये वाले भाई सब डबल हो जाएंगे, ये वाले भाई सब डबल हो जाएंगे। ये देख बे चीते, ये चीते। ठीक। अब देखिए दोस्त, इन वालों में क्या होगा, इन वालों में Cl को भगा दो, Cl को भगाओ, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो। तो मेरे दोस्तों देखो यार, नाम पूछ रहा है यार, इतना फर्जी क्वेश्चन दे रहा है। जिसमें सिंपल वाले लेते हैं उस रिएक्शन का नाम होता है वुर्जी रिएक्शन। तुम कहोगे सर ये वुर्जी रिएक्शन क्या पूछते रहते थे टीचर क्लास में, भाई ये पूछते रहते थे वुर्जी रिएक्शन। और ये जिसमें बेंजीन वाला लिया है, इसको कहेंगे बेटा फिटिक रिएक्शन। अभी कच्चे हो बेटा, अब पक्के हो जाओगे भाई, टेंशन ना लो। अगले 1 घंटे में तुम कह दोगे कि हाँ भाई दे क्वेश्चन, हेलो एल्किन का क्वेश्चन दे, आलम सर से सीख के आया हूँ। CH3 और ये क्या बन जाएगा ये भाई साहब, ये होगी दोनों की मिक्सचर, वुर्जबी और फिटिंग भी। अबे फिटिंग क्यों लिख रहा हूँ मैं, फिटिंग की पैंट थोड़ी पहननी है भाई, अब तो बैगी चल रही है बैगी। वुर्ज फिटिग रिएक्शन, वुर्ज फिटिग रिएक्शन। हाँ भाई चीता बोल, कमेंट करके बता, मजा आया नहीं आया, ये जिंदगी में समझ में आ रही थी तेरे, आ गई आज, ठीक है सर आ गई। चल आगे बढ़, आगे बढ़। ठीक है भाई चलो, जो हुक्म। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, अबे फिर कायरल कितनी बार पूछेगा भाई, कायरल एक कार्बन पे अलग अलग होना चाहिए। इसे देखो, इसे ध्यान से देखो, CH3 सेम हो गए, कायरल नहीं है। इसे देखो H Br CH3 C2H5, ओह माय गॉड कायरल है। आगे बढ़ो, ऐसे क्वेश्चनों पे टाइम वेस्ट नहीं करने का बिल्कुल भी, जब एक बार मैंने समझा दिया तो फिर दोबारा नहीं दोस्त। देख ले, एलाइल लिख, एलाइल लिख, एलाइल लिख, एलाइल कौन सा, एलाइल। मैंने क्या कहा था, एलाइल को क्या करना तुझे, देख पहले तो डबल बॉन्ड देख मेरे भाई, तो उससे अगले कार्बन पे हेक्स लगा होना चाहिए, डबल बॉन्ड से अगले, देख इसे देख ध्यान से, डबल बॉन्ड ये रहा और इस पे एक्स लगा है डायरेक्ट, ये विनाइल है, ये विनाइल है, रिवीजन करता चल। और भैया ये देख, डबल बॉन्ड और इससे अगले कार्बन, उससे भी अगले पे लगा है अलाइलिक, एलाइल याद आया, बस सॉरी एलाइलिक कह रहा हूँ, एल्काइल, एल्काइल हैलाइड याद है, भूल गया। इसे भी देख ध्यान से, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से अगले वाले पे भी कुछ नहीं है, उससे अगले वाले पे लगा, तो ये एल्काइल है भाई साहब, एल्काइल हैलाइड है, ये भी एल्काइल हैलाइड। और इसे देख भाई, डबल बॉन्ड और उससे अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड से जस्ट अगले वाले पे, इससे कहेंगे भाई साहब एलाइल हैलाइड। देख अगर पहले समझ में नहीं आया होगा तो अब आ गया होगा मेरे दोस्त। अगर तुझे मजा आया हो तो ही कमेंट, रोक के कमेंट चाहिए जिंदगी। और मुझे तो चाहिए क्या भाई, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि भाई एक शेयर जिंदा, एक शेयर भाई साहब, और एक बस क्या कहते हैं सब्सक्राइब। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू हैलाइड्स कंटेन, अब ये ओहो माय गॉड, ओ माय गॉड, मस्त क्वेश्चन भाई, मस्त क्वेश्चन है। बस एक जिंदगी में हमेशा के लिए एक बात याद रख ले दोस्त, सिंगल बॉन्ड है सारे तो sp3 है, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। अब ये कह रहा है कि भैया, एक भैया कह रहा है कि ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है, इसका मतलब इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ओ माय गॉड मजा आ गया, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसका कोई इस कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब उससे डायरेक्ट एक्स जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ, देख डायरेक्ट एक्स। अब बता कौन सा हैलाइड है ये, डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट हैलोजन लगा हुआ, विनाइल। अबे यार कितनी बार समझाऊंगा ये, कितनी बार एक बात को बताऊंगा, अरे भाई भाई। चलो दोस्तों अगला वाला देखते हैं क्या है, करेक्ट IUPAC नेम, ओ माय गॉड। देखो भैया IUPAC नेम, तुम कहोगे सर नंबरिंग करो जल्दी से नंबरिंग करो, 1 2 3, तुम कहोगे 2 पे इथाइल, और पहले पे ब्रोमो, पहले पे ब्रोमो, 2 पे इथाइल, और क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, गलती हो जाएगी। पहले इस इथाइल को खोल के लिख लो, देखो C2H5 को भाई साहब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH2CH3, देख दो कार्बन है, 1 2, 5 हाइड्रोजन है, 2 और 3, 5 हाइड्रोजन है। ठीक है भाई बता, मजा आया, तो पहले से ऐसे खोल के लिखना है, CH2CH3। अब देख लंबी चैन कौन सी मिलेगी, 1 2 3 4, इससे तो लंबी हो गई, अब तो अब ये डिस्कार्ड कर देंगे। हमें लंबी चेन चूज करनी है हमेशा, वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन, ठीक है। अब नाम देख इसका, पहले पे तो ब्रोमो,
फर्स्ट पे ब्रोमो हो जाएगा। और देख दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, दूसरे पे लगा है मिथाइल। और इन वाले का 1 2 3 4 का नाम होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन कौन सा ऑप्शन है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन तो है नहीं, ये इथेन नहीं है, ब्यूटेन, इनमें से देखो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, कौन सा रिएक्शन है, सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। ओ माय गॉड, मैं देख यार डायरेक्ट पूछ रखे, देख तुझे कुछ चीज दिखाता हूँ मैं। CH3Cl, अगर मैं इसमें डालूं NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ओ भैया ये यही है बस, जो भी है ये रटनी है। तुमने आगे ये क्या आ गया भाई, बस याद रख दो चीजें, ये दो चीजें याद रखनी है मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेटा दाढ़ी कब आ गई तुम्हारी। हाँ जी, CH3Cl, NaI ड्राई एसीटोन और एक AgF। भाई साहब देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, इस सर्कस चल रहा सर्कस। देखिए आई, आई और यहाँ Cl है, यहाँ से Cl हटेगा I लग जाएगा, Cl हटेगा और I लग जाएगा, यहाँ से Cl हटेगा F लग जाएगा। तो यहाँ पे तो भाई साहब मिथाइल आयोडाइड बना, क्या बना, मिथाइल आयोडाइड। और इन वाले भाई साहब में क्या बना, मिथाइल फ्लोराइड, फ्लोरिडा, मिथाइल फ्लोराइड। ठीक है दोस्त, अब देखो ये बनाई किसने थी, ये वाले रिएक्शन तो भाई साहब बनाई थी फिंकलस्टीन ने। किसने बनाई थी बब्बा, फिंकलस्टीन ने बनाई थी ये रिएक्शन। ये बनाई थी स्वार्ट्ज ने, ये बनाई थी स्वार्ट्ज। अब ये कह रहा है कि भैया एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, तो फ्लोराइड किस में बना था भैया, इधर को आ जाना, स्वार्ट्ज में बना था, नहीं बना था, फे का है स्वार्ट। तुम कहोगे सर याद कैसे रखेंगे, बस एक स्वैग, स्वार्ट की जगह स्वैग लिख दे, स्वैग, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। देख इससे तो स्वार्ट्ज बना और इससे AgF बना दे, देख AG इसमें तो है स्वार्ट्ज में। अब भाई अब भी समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे में दिमाग इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, रील देख देख के इतना कम हो गया कि उसे वापस पटरी पर आने पर टाइम लग रहा है। ये कितना फर्जी क्वेश्चन है। AlCl3 का काम क्या है, AlCl3 का काम मैंने कितनी बार अपनी कोचिंग में बताया है। AlCl3 यहाँ से Cl चुरा लेगा, ये Cl2 है, ये S जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये वाले भाई साहब इनको यहाँ से चुरा लेंगे, चुरा लिया, और इसे Cl प्लस छोड़ देंगे, इस पे Cl माइनस निकाल लेंगे अपने पास, तो खुद तो बन जाएंगे AlCl4 माइनस, और ये छोड़ देंगे Cl प्लस। ये Cl प्लस जाके इस पे अटैक करेगा बेंजीन पे और यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो वो कह रहा है कि द स्पीसीज दैट अटैक्स बेंजीन, बेंजीन पे कौन सा जाकर अटैक करता है, तो Cl प्लस ही तो करता है, Cl माइनस गलत, Cl प्लस। देखो ये भी दे रखा कंफ्यूज करने के लिए, भाई ये अटैक नहीं करता, ये तो AlCl3 के साथ चला जाता है, AlCl3 में Cl जोड़ के ये बन जाता है। ठीक है, अटैक कौन सा करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, E प्लस वाले, जिन पे प्लस चार्ज होता है ना उनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और E लग जाएगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हेलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन। ओ भैया ओ भैया ओ भैया अभी नहीं बताया था, अभी नहीं बताया था मैंने तुझे, CH3Cl और उसमें NaI ट्राइएसीटोन डाला, तो Cl हटेगा और क्या लग जाएगा, I, Cl हटेगा और क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। हेलोजन हटा, दूसरा हेलोजन लगा, हेलोजन तो समझते हो, हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे चारों के चारों हेलोजन हैं। एक हेलोजन हटा दूसरा लगा, तो हेलोजन एक्सचेंज हुआ। क्या पूछ रहा है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सी, ये ना रही क्या, ये रहा, X लगा हुआ था उसकी जगह क्या लग गया, I लग गया, ट्राइएसीटोन। बोलो कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन वाली, फिंकलस्टीन वाली रिएक्शन है। Which reagent will be required for one step conversion of benzene? ओहो चेक करो भाई, अच्छे मेरे बच्चे, कहाँ गए रे, कहाँ गए भाई साहब। चलो भाई, विच ऑफ द हैलोजन एक्सचेंज, ये आ गया, ठीक है। यानी विच रिएजेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर वन स्टेप कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। अब ये बड़ा सा नाम क्या है, ये बड़ा सा नाम है लेकिन है बहुत छोटा सा फॉर्मूला।
अपने टीचर को ये लिखते हुए तो देखा ही होगा यार कभी। एनसीईआरटी में कितनी जगह लिखा हुआ है N2+Cl-। भाई शाहरुख है, इनसे कुछ भी करवा लो, शाहरुख खान से। बीडीसी, बीडीसी नाम है इसका शॉर्ट में, बेंजीन डाइजेनियम डी और सी से क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें अगर मैंने पानी डाल दिया ना, पानी डालो 500 में है, तो पानी डालते भाई साहब बन जाएगा फिनोल। पानी डालते फिनोल बन जाएगा। और पूछा क्या है, विच रिएजेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन कन्वर्जन बीडीसी से क्या बनाना है, ओहो फिनोल बनाना है। तो भाई पानी डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। तुम क्या होगा सर, इसकी भी तो बहुत सारी रिएक्शन थी। हाँ भाई बहुत सारी थी, मेरे नोट्स में सब लिखा हुआ है, मेरे नोट्स में A to Z रिएक्शन है। और भैया सिर्फ कितने, मैंने पूरी ऑर्गेनिक के, यार ये तो मैं बताना ही भूल गया, मैंने पूरी ऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th के, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th के सिर्फ 23 पेज में नोट्स खत्म कर रखे हैं। अब तुम कहोगे यार कितने शॉर्ट होंगे, और उसमें से सब सब सारे क्वेश्चन उसमें सारे हैं भाई, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, बिल्कुल कबाड़ तो बिल्कुल लिखा ही नहीं मैंने अपने नोट्स में। जो चीज आने वाली है बिल्कुल वो लिखी है मैंने, जो चीज आने वाली है कतई वो लिखी है। ठीक है, जैसे जैसे CuHCl डाल दोगे इसमें, तो ये पूरा हट जाएगा और इसके जगह पर लग जाएगा Cl। ये तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा यार, ये रखने क्या रखने की बात है, जैसे CuHBr है, यहाँ Br है तो Br लगा दो, ये भी कुछ दिमाग में रखने वाली चीज है क्या? छोटे बच्चे हो क्या भाई हैं? छोटे बच्चे हो क्या? ठीक है आगे चलते हैं भाई, चलो चलिए बेटा, अभी कच्चे हो बेटा तुम्हें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी फास्टेस्ट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। ये कह रहा है रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी भाई, फास्ट के लिए ये देखना बॉन्ड किसका जल्दी टूटता है। बॉन्ड टूटेगा जल्दी, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। तुम कहोगे हमें ना पता भाई, हमें तो लिखा दे ले भाई, आज लिखा दिया मैंने, आज लिखा दिया। HF HCl HBr HI, HF HCl HBr HI, सबसे जल्दी इसका बॉन्ड टूटेगा, सबसे फिर इसका टूटेगा, फिर इसका टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा भाई साहब, इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन भी इसमें जल्दी होगी। देखो ये तो सेम है, ये तो चारों में सेम है, तो डिपेंड किस पे करेगा, इन पे करेगा, इन पे करेगा। तो बताओ कौन सा वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा? सर HI वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन HI में फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे बाद में टूटेगा, ये सबसे खतरनाक बॉन्ड सबसे बाद में टूटेगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए भाई को, एनर्जी चाहिए। ठीक है, चलिए चलिएगा चलिएगा। अब देखिए दोस्त, Br2 यूवी लाइट, Br2 यूवी लाइट मेजर प्रोडक्ट है। देखो यार ये वाले क्वेश्चन आएंगे, ये भर भर के आते हैं, कभी भी आते हैं, कहीं भी आते हैं, नीट में, जेई में, बोर्ड में। तो मेरा दोस्त Br2 यूवी लाइट का काम समझ लो, आज Br ऐड कर देता है, ये क्या ऐड कर देता है, Br को ऐड करता है। अब सर हमें पता है, आगे बताओ यार, इतना तो हमें पता है, छोटे बच्चे समझ रखे हैं क्या? अब लेकिन Br लगेगा कहाँ? अबे भैया मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आज, कभी ऐसा भी कुछ सीन हो जाए ना, कभी ऐसा कुछ सीन देखो आप, कितना भी बड़ा कैसा भी सीन देख लेना, ये ठीक है, कितना भी कैसा भी सीन देख लेना, और बस ये देख लेना कि बेंजीन के बराबर में है। देखो ओफो पे क्या लगा दिया है मैंने, क्या लगा दिया भाई साहब, ये CH3 लिखा हुआ है, CH3 लिखा है। अबे हो जा सेलेक्ट, हमारी तो रेजर ही सेलेक्ट ना हो रही, क्या हो गया इसे, दिक्कत हो गई, क्या हो गई, चलो ठीक है। देखो भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है, CH2 एंड CH3, Br2 यूवी लाइट। अब आप कहोगे सर Br यहाँ भी लग सकता है, Br यहाँ भी लग सकता है, और Br यहाँ भी लग सकता है। ठीक है, बिल्कुल लग सकता है। तो मैं तो आपको एक हिंट दे रहा हूँ बस हमेशा के लिए, हमेशा Br वहां लगाना जो बेंजीन के जस्ट अगले कार्बन पे, बेंजीन से जस्ट अगले वाले कार्बन पे, इस पे मत लगाना। तो एक एच हटाओ यहाँ से और एक लगा दो Br। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो ये वाला ऑप्शन। इसका रीजन पूछेगा क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन बनता है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन।
कार्बोकेटायन भैया, खिलाड़ी भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 किलो इथाइल साइक्लोहेक्सेन। भैया देखिए, तुम क्या कहोगे, सर हम स्ट्रक्चर से नाम तो लिख लेते हैं, हम लेकिन नाम से स्ट्रक्चर कैसे लिखें? भाई बहुत ही आसान है, ऐसा सिखा दूंगा तुम्हें, ये आसान लगने लगेगा। लास्ट की चीज पकड़ लो, हेक्सेन, और उसमें भी कौन सा वाला? साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन ये वाला होगा, साइकिल वाला हेक्सेन। और सिंपल हेक्सेन कैसा होगा? 6 कार्बन बना दो, CH3 CH2 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 एंड CH3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो सिंपल हेक्सेन है, और ये वाले भाई साहब है साइक्लोहेक्सेन। अब कह रहा है पहले नंबर पे तो क्लोरो लगाओ, एक नंबर कहीं भी मान लो, मैं यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ कहीं भी एक नंबर मान लो, लो मैंने यहाँ मान लिया, क्लोरो लगा दिया। अब एक नंबर से नंबरिंग शुरू, 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा है कि चौथे पे इथाइल लगा दो, चौथा कहाँ है, ये रहा, इस पे इथाइल लगा दो। बस मजा आ गया, नहीं आ गया? मिल गया एक नंबर पूरा। वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ के आई। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो के आई है ना, के आई प्लस ए आई माइनस में रहता है, तो ये आई माइनस को क्या कर देता है, I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है? I2 में ऑक्सीडाइज। इतना सा आंसर लिख देना, बिकॉज H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज I माइनस टू I2, I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देता है, I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई साहब नोट्स में ये जो भी अभी तक आ रहे हैं सब मेरे नोट्स में ऐसे लिखे हुए हैं, और सिर्फ कितने रुपए के नोट्स हैं यार? भाई यार 100 रुपए के नोट्स है कतई, बस 100 रुपए के नोट्स में पूरी ऑर्गेनिक है। और भाई साहब कहीं जाने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक के लिए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और 100 रुपए बस मेरे नंबर, मुझे मैसेज डालना है 991786 और मैसेज पर लिख दो कि सर नोट्स भेज दो प्लीज। फिर मैं आपको अपना QR कोड भेजूंगा, 100 रुपए डाल देना और मैं आपको नोट ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, ठीक है। चलिए भाई, राइट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोनो मेजर मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट। मोनो का मतलब है सिंगल, मोनो का मतलब है सिंगल, और हेलो का मतलब है हेलोजन। बस एक ही हेलोजन लगाओ भाई, एक ही लगेगा इनमें भी। हाँ देखो, ऐसे वालों में मैं अपने नोट्स में बहुत चीज लिखा रखी है मैंने, जैसे ROH है, इसमें PCl5 डालो या PCl3 डालो, या भाई साहब SOCl2 ऐड करो, SOCl2 तो OH हटेगा और क्या लग जाएगा, Cl, तो RCl बन जाएगा। यहाँ भी RCl बन जाएगा, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी RCl बन जाएगा, ठीक है दोस्त। बोलो, बढ़िया, इजी है, इजी है क्वेश्चन। अब ऊपर वाला देखिए, यहाँ से OH हटाओ, क्या लगा दो, Cl, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। बस एक काम मत कर देना, ये बेंजीन वाले में नहीं होगा भाई, बेंजीन वालों में नहीं होने का ये। अगर यहाँ पे गोला होता, यहाँ पर, आगे बात समझ में, अगर यहाँ गोला होता तो नहीं होती ये रिएक्शन, ये रही, ये ना होती फिर रिएक्शन SOCl2, ये रिएक्शन ना होती, क्योंकि ये टूटता ही नहीं है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये जो ना ऐसे क्वेश्चन मेरी तरफ से 90% लिख लो कि आने आने हैं, इस तरह के क्वेश्चन 90% आते हैं दोस्त, ठीक है। और मजा आएगा। देखो HBr, मैं आपको पहले एक सिंपल सा लगा, सिंपल सिंपल बताता हूँ, सिंपल। जब मैंने ठान लिया कि तुम्हें समझाना है, ये नए नए टॉपिक अभी करते जाना भाई, सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये देखिए डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड पे ये HBr है, तो HBr टूटता है H प्लस में और Br माइनस में। अब एक रूल है कि भैया जुड़ेंगे तो ये ही, जहां पर डबल बॉन्ड है, एक तो इस कार्बन पे जुड़ेगा और एक इस पे जुड़ेगा, एक इस कार्बन पे जुड़ेगा और इस कार्बन पे जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन सर जोड़े कहाँ, प्लस वाला कहाँ जोड़े, माइनस वाला, तो Br माइनस वाला तो वहां भेजना है भाई जहां कम हाइड्रोजन है, और प्लस वाला वहां भेजना है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह, CH पे तो लग जाएगा Br और इस पे लग जाएगा H, हो जाएगा CH3। बोलो मजा आया। लेकिन भाई साहब इसका ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, आप क्या होगा, सर दूसरा भी बता दो, परोक्साइड वाला दिया है ना यहाँ, तो ये हमेशा के लिए सीख लिया, बस तुम हमेशा के लिए सीख लो ये HBr, परोक्साइड और लिख दिया इसने HBr के साथ में, क्या लिख दिया, परोक्साइड। अब रूल उल्टा हो जाएगा। अब मेरे दोस्त जब ये टूटेगा H प्लस और Br माइनस में,
तो रूल उल्टा हो जाएगा। अब बी आर माइनस वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, और एच वहां जाएगा जहां कम है। तो इस तरह आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH। इस पे एक एच आ जाएगा तो ये दो एच हो जाएंगे, इस पे बी आर लग जाएगा। देखो दोनों केस में अलग प्रोडक्ट बनता है। इस रूल को कहते हैं मार्कोनी को रूल। अब तुम्हें समझ में आने लगेंगी चीजें कि सर ये क्या रूल था, मार्कोनी को रूल। पहले सुनकर डर रहे थे तुम, है ना, लेकिन जब करा तो बड़ा नकली है, नकली रूल है एकदम। ये इसका उल्टा है, तो इसे कहते हैं एंटी। कोई अगर खिलाफ होता तो कहते हैं ना एंटी चल रहा बेटे, बता दूंगा, लंच वंच गायब कर दूंगा क्लास में से सब। एक बार क्या हुआ, एक बेचारा पेन लाया 30-40 पेन बैग में सारे गायब कर दिए। तो बड़ी हंसी भी आती है, लेकिन बच्चों के सामने फिर हंसी रोकनी पड़ती है। चलो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है ना दोस्त। चलिए भाई, चलिए चलिए। भाई यार मैंने क्वेश्चन तो वो तुम्हें तो कराया ही नहीं, पीछे वाला। देखिए, अब सर इसका तो बता दो। एच बी आर पर ऑक्साइड है ये। तो मेरे दोस्तों, एच बी आर काय में टूटेगा, H प्लस और बी आर माइनस में। पर ऑक्साइड में उल्टा होता है, माइनस वाला यहाँ जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, और प्लस वाला यहाँ जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो ये भाई सब कुछ ऐसे दिखने लगेंगे, ये भाई सब कुछ जाने जाने से लगने लगेंगे। CH2 इस वाले पे क्या आ जाएगा, H, तो ये हो जाएगा CH2। और इस लास्ट वाले पे क्या आ जाएगा, Br। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई। हाउ विल यू ऑब्टेन ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। वाओ वाओ वाओ, ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। भाई साहब देखो यार, इसे इसे अमीन्स वाले चैप्टर का है, अमीन्स वाले का, उसमें पढ़ाएंगे, ज्यादा टेंशन मत लो, सब बता दूंगा। राइट द मेजर मोनोहाइड्राइड डेरिवेटिव Br2। Br2 यूवी लाइट। यार एक चीज याद रख लो बस मेरे दोस्तों, ये ये बिल्कुल न्यू है, और ये आ जाएगा ना तो सीन फंस जाएगा। अभी मैंने आपको Br2 यूवी लाइट का समझाया था, Br2 यूवी लाइट का। तुम एक बात ध्यान रखना, जब भी Br2 यूवी लाइट मिले और इसमें डबल बॉन्ड मिले, इसमें कहा क्या मिले, डबल बॉन्ड मिले, तो हमेशा एलाइल पोजीशन पे जोड़ देना। हमेशा किस पोजीशन में, एलाइलिक पोजीशन पे Br जोड़ देना। एलाइलिक पोजीशन पर चेंज करना है। तुम कहोगे सर एलाइलिक, एलाइलिक अभी तो बताई थी, गधे हो गए बिल्कुल। एलाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड, उससे अगला वाला कार्बन अलाइल कार्बन होता है। तो ये कैसे बनेगा भाई साहब, ये भाई साहब कैसे बनेंगे, बी आर यहाँ आके लग जाएगा, बस खत्म। तुम कहोगे सर मुझे तो एल आई ये दिख रहा है, कोई कोई भाई साहब ये बनाएंगे, कोई भाई साहब ये भी बना सकते हैं भाई। भाई तुम नीचे को देख रहे हो ना, ऊपर भी तो देखो, यहाँ देखो, ऊपर भी तो एलाइल कार्बन है, तो कुछ वाले भाई साहब ये लगा देंगे। तो ये दोनों से है, या तो ये या ये या ये। ठीक है, तो ऐसा कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आईयूपीएससी नेम, यार कितनी बार आईयूपीएससी नेम सिखाऊं। आईयूपीएससी नेम देखो इसका, कहाँ से शुरू करोगे भैया, डबल बॉन्ड से शुरू करो। 1 2 3 4 5, 4 पे किलोरो, 4 पे किलोरो, और 5 कार्बन के चैन को बोलते हैं पेंट, और पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है, पहले नंबर पे ईन है। डबल बॉन्ड को कहते हैं ईन, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन, डबल बॉन्ड को ईन, और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आइन। तुम्हारा भाई सब पढ़ा देगा तुम्हें, तुम्हें ऐसा पढ़ा देगा भाई, तुम सच में यकीन नहीं करोगे कि सर इतना इजी भी पढ़ा सकता है क्या कोई। हाँ, राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये कर लेना भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी करा देता हूँ, ये तो सिखा दी ना मैंने तुम्हें। कहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे, 1 2, दूसरे नंबर पे उधर से करो जहां से कम नंबर मिले, 1 2 3 4। दूसरे पे ब्रोमो, दूसरे पे ब्रोमो, और 4 कार्बन के चैन को कहते हैं ब्यूटेन। इसको देखो, नंबरिंग कहाँ से शुरू करो, कहीं से भी कर लो। 1 2 3 4 5, गलत कर दी नंबरिंग। चलो यहाँ से तो मन मान लिया, लेकिन ये 5वें नंबर पर आया दूसरा बी आर। ग्रुप कम नंबर पर आना चाहिए, ग्रुप कहाँ आना चाहिए, कम नंबर पर। तो इधर को करो ना, 1 2 3, देखो यहाँ तीसरे पे आ गया। तो अब इसका क्या नाम लिखोगे, 1 पहले पे ब्रोमो है, और तीसरे पे ब्रोमो है, 1 3 डाई ब्रोमो। कितने ब्रोमो है, 2, 1 3 डाई ब्रोमो। और ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन है ये भाई साहब, क्या है ये, बेंजीन। अब देखो फिर इधर आया, फिर डबल बॉन्ड से शुरू करो, 1 2 3, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, क्या आ जाएगा, प्रोप 1 इन। पहले पे डबल बॉन्ड है ना, 3 क्लोरो पेंट बनी। चलो इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो यार, ये तो आते हैं तुम्हें।
ये है कुछ इम्पोर्टेंट। ये तो भाई साहब मैं लिख रहा हूँ 95% क्वेश्चन आता है ये। KOH कौन सा वाला, एल्कोहलिक KOH। भाई साहब मैं एकदम समझा रहा हूँ चीजें, देखिए अगर कहीं CH3 CH2 Cl देखो या ClBr कुछ भी देखो, और भाई साहब उसमें देखो एक्वस KOH AQ लिखा हुआ, या फिर लिखा हुआ देखो एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल मतलब एल्कोहल, इथेनॉल भी हो सकता है। यहाँ तो कुछ मत करना, ये तो बहुत ही शानदार है पहला वाला तो। पहला वाला तो बहुत ही शानदार है। Cl को हटा दो और यहाँ से OH लगा दो, CH3CH2OH। ये वाले का काम क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना। इसका काम क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना। अब तुम कहोगे सर इतना आता होता तो तुमसे पढ़ते डिहाइड्रो हेलोजिनेशन आता तो तुमसे करते। तो भैया डी का मतलब होता है भगाओ, निकालो, और हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन को, और हेलोजिन का मतलब है हेलोजन। यहाँ हेलोजन कौन सा है, Cl। तो Cl को भगाओ, H को भगाओ और Cl को भगाओ। चलो यहाँ से मैंने Cl को भगा दिया, चलो मैंने भगा दिया, ठीक है, टिक 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 टिक। और यहाँ से इसके बराबर वाले से देखो, इस वाले कार्बन से तो मैंने Cl निकाल दिया इससे, और इसके बराबर वाले कार्बन से H निकाल दो, तो ये 2H बचेंगे। अब डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में भाई साहब, क्या आ जाएगा बीच में, डबल बॉन्ड ऐसा बन जाएगा दोस्तों, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है भाई, ये फिर अभी कर दिया पूरा, ठीक है जी भाई साहब। CH3CH2Cl, समझ में आई बात। एल्कोहलिक KOH डालते ही, एल्कोहलिक KOH डालते क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इथीन। दो कार्बन की चेन है और डबल बॉन्ड है, इसका नाम हो जाएगा इथीन। बोलिए भाई मजा आया नहीं आया, चार, दो कार्बन की चेन और इथीन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है, भगा भगा देता है भाई। केमिस्ट्री में डी का मतलब है निकालो, निकालो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने से निकालो इसे। तो ये है किसका पूछा है, 2 क्लोरो 1 फिनाइल 2 क्लोरो प्रोपेन। देखो मैंने कहा था आपसे अगर तुम्हें इन बनाने नहीं आते तो सबसे पहले लास्ट वाला लिखा करो, प्रोपेन। कितने कार्बन, 1 2 3, नंबरिंग, पहले पे क्या है, फिनाइल, पहले पे फिनाइल लगा दो, दूसरे पे क्या है, क्लोरो, 1 2, दूसरे पे क्लोरो लगा दो बस। बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दो, मैंने कहा था इसके 3 बॉन्ड पूरे करने हैं, इसके 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगेगा इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2, ठीक है। ये वो कह रहा है एल्कोहलिक केवच, अगर इसमें एल्कोहलिक केवच डाल दिया मैंने, अभी तो सिखाया था मैंने आपको, अगर मैंने इसमें एल्कोहलिक केओएच डाल दिया दोस्तों, तो ये क्या कर देगा, Cl को भगा देगा और एक H को भगाएगा। अब तुम कहोगे सर H यहाँ से निकाले, इसके बराबर से, यहाँ से, वहां से निकालो जहां कम हाइड्रोजन हो, जहां कम हाइड्रोजन हो, इससे कम हो जाएगा आपका। देखो यहाँ से हटा दो तो ये कैसा दिखेगा आपको, ये आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करो तो CH हो जाएगा, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से Cl भगा दिया, ये रहा, इधर क्या बचा, CH3। ऐसे करेंगे भाई, कौन सा आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, पहले पे फिनाइल और प्रोपीन, 1 फिनाइल प्रोपीन, पहला ही तो हो जाएगा यार, 1 फिनाइल प्रोपीन। वाओ मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। यही तो पढ़ाते हैं आलम सर, द कन्वर्जन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इनटू एन एल्कीन। ओ माय गॉड, अभी आ गया एल्काइल हैलाइड, अभी तो सिखाया था, जैसे CH3CH2Cl था, इसकी किसके साथ रिएक्शन करी, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ से Cl भगाया इसने और यहाँ से H, तो क्या बना था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बना था। हाँ ठीक है, एल्कीन बनना है, एल्कीन ही बनना है। इस क्लासिफाइड है, इसका नाम क्या है, अबे भाई अभी नहीं बताया था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये और ये क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी, पानी का बाहर होना, वाटर रिमूवल, वाटर रिमूवल। और डिहाइड्रोहेलोजन का मतलब है HX का बाहर होना, X की जगह कुछ भी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। चलिए भाई चलिए, देखिए दोस्त देखते जाइए, रेसमाइजेशन पहले यार चेक तो कर लो वीडियो सही भी बननी है या फिर ऐसे बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। रेसमाइजेशन अकर्सिंग भैया, ये मेरे सब नोट्स में है यार, जितनी भी चीजें हैं यार, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, लेकिन मैं एक एक चीज सिखाऊंगा तुम्हें। देखिए दो चीजें होती हैं, SN1 SN2, इतना याद रखना है बस, SN1 और
SN2, ठीक। देखिए इसमें हमेशा क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा, रेसिमाइजेशन, या कभी कभी इन्वर्जन भी दे सकता है। क्या दे सकता है, इन्वर्जन, याद रख लेंगे। इन्वर्जन, अबे नहीं यार, इन्वर्जन क्यों लिख रहा हूँ मैं, पागल ही हो गया क्या। और भैया जैसे जैसे बच्चे वैसा टीचर नहीं यार, तुम तो अच्छे बच्चे हो। चलो इसमें होगा रिटेंशन, क्या होगा भाई साहब इसमें, रिटेंशन। SN2 में हमेशा क्या होगा, हमेशा इन्वर्जन होगा, हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन होगा। अब तेरा क्या होगा, कालिया, ठीक है। अब देखिए SN2 में रिएक्टिविटी भी पूछता है वो। SN2 में 3 डिग्री 2 डिग्री ज्यादा होता है, फिर 1 डिग्री, इसमें उल्टा होता है, 1 ज्यादा है, 2 3। अब तुम कहोगे ये हमें समझ में नहीं आया, क्वेश्चन से समझा दूंगा, एकदम समझा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भर भर के। अब मेरे दोस्त ये बताओ, रेसिमाइजेशन पूछा है, रेसिमाइजेशन किसमें होता है भाई, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, रिटेंशन भी इसमें होता है। अगर रिटेंशन पूछता तो भी SN1 लगा देंगे बस, बिना सोचे समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चल भाई। अब क्या कह रहा है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ओए होए 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 होए, अगला क्वेश्चन ही आ गया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, SN1 इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वाह मजा आ गया। इन्वर्जन SN2 में होता था, लिखा था ना अभी पीछे, मजा आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यार देखो तो सही, मतलब क्या पूछ रहा है यार हमसे, हम बच्चे हैं क्या, ठीक है। इन्वर्जन, रिटेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इनएंशियोमर, ठीक है भाई। इनएंशियोमर के बारे में एक चीज याद रखनी है बस, सब कुछ चीज सेम होती है उनकी, बस वो लाइट को कोई प्लस में रोटेट करता है, कोई माइनस में, कोई डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, कोई लेवो, इतना भी याद मत, बस देखो ये रख लो। देखो उनकी सेम डेंसिटी होती है, सही बात है। देखो सेम मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है। देखो सेम स्पेसिफिक रोटेशन, ना ना मुन्ना ना, रोटेशन ही तो अलग है इनका, तो यही वाला ऑप्शन से ये गलत है। और देखो सेम केमिकल रिएक्टिविटी, ये भी सही है। पूछा क्या है, नोट ट्रू, हाँ भाई सी ऑप्शन। इनएंशियोमर की सारी चीजें सेम होती है, सिर्फ रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन को छोड़कर, स्पेसिफिक रोटेशन को छोड़कर। ओ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, नीट भाई, नीट वाले सवाल पूछे जाते हैं हमसे। ये देखो बोर्ड में कब आए थे, 2023। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। अब देखो भाई, मैं बस एक चीज लिखा रहा हूँ हमेशा के लिए, दोस्त जो बिल्कुल फर्जी बच्चे हैं ना वो भी याद रखेंगे। भाई 3 चीज है हमारे पास, ये एनसीईआरटी में सेम ऐसा का ऐसे बना हुआ है। CL यहाँ भी लगा रखे हैं, और भाई साहब एक CL यहाँ, एक CL यहाँ, और भाई साहब ये इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। लेकिन 2 क्लोरो लगे हैं तो डाई क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरो है ना, तो तीनों का नाम हो जाएगा डाई क्लोरो बेंजीन। लेकिन ये ऑर्थो पोजीशन है, देखिए अगर ये कुछ लगा है तो इसकी अगली पोजीशन ऑर्थो, उससे अगली मेटा, और उससे अगली पैरा। ये ऑर्थो पे लगा है तो ये ऑर्थो डाई क्लोरो हो जाएगा। ये ऑर्थो मेटा पे लगा है तो ये हो जाएगा मेटा डाई क्लोरो। और ये वाले भाई साहब ऑर्थो मेटा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, ये वाले निकल नहीं, उससे अगली ऑर्थो मेटा एंड पैरा, और ये पैरा पे लगा है। तो ये कह रहा है कि इसमें पूछा है ऑर्थो डाइक्लोरो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। मैं आपको दोनों चीज लिखा रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, मेल्टिंग पॉइंट आ जाए, ठीक है भाई। मैं तो ऐसे ही कराता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ बिल्कुल, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि भाई साहब तुम्हें जरा सी भी दिक्कत ना आए। याद रख लेना मुन्ना, हे मुन्ना, बेल्ट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। देखिए भाई साहब, बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होता है ऑर्थो वाले का, फिर पैरा, फिर मेटा, और मेल्टिंग पॉइंट होता है पैरा वाले का ज्यादा। ये वाले भाई साहब तो दोनों में लास्ट है ना। और अगर कोई पूछे तो कह देना क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमिट्री, किसकी वजह से, सिमिट्री, बस इतना सा लिख के आ जाना, ड्यू टू सिमिट्री, ड्यू टू सिमिट्री। मतलब शीशे में देखो तो ऐसा कैसे लगे, दूसरी तरफ भी ये देखो इसमें सिमिट्री ज्यादा है, अगर यहाँ से मैं काट लूं इसे तो इधर इधर एक जैसा दिखेगा, जबकि ये वाले भाई साहब इधर इधर CL है, इधर तो नहीं है। इसे काट दो तो ये भी नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर तो देख लो, क्या कह रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पूछा है ना, कह रहा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका ज्यादा, पैरा वाले का ज्यादा, ये रहा पैरा वाले का। बॉइलिंग पूछता ध्यान से तो किसका ज्यादा हो जाता, फिर ये आंसर हो जाता है ये वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, चलते हैं। Which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution, towards nucleophilic substitution। मेरे नोट्स में एक चीज लिखी हुई है, मेरे नोट्स में एक चीज लिखी हुई है कि भाई साहब अगर ये है, इनके रिएक्शन करूं मैं NaOH से,
तो यहाँ से मिलेगा OH माइनस, क्या मिलेगा यहाँ से OH माइनस, और ये Cl माइनस है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक न्यूक्लियोफाइल को हटाओ और दूसरा लगाओ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ से Cl हटा दो, OH लगा दो, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन मैंने आपसे कहा था भाई साहब ये वाला बॉन्ड टूटता ही नहीं है, ये वाला टूटता नहीं है, तो ये आसानी से OH नहीं लग जाएगा। जब ये हटेगा जब ही तो लगेगा। तो उसके लिए हम यहाँ NO2 ग्रुप लगाना शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? NO2। और जितने ज्यादा NO2 उतना ही बढ़िया रिएक्शन। देखिए इस पे तो नहीं होने की रिएक्शन, इस पे तो रिएक्शन नहीं होने की, इस पे हो जाएगी। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, हो तो जाएगी लेकिन टेम्परेचर इसमें थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। NO2 क्या कर देगा, इस बॉन्ड को थोड़ा वीक कर देगा। 2 NO2 लग गए तो इसको और वीक कर देंगे थोड़ा, और 3 NO2 यार भर भर के यहाँ आराम से निकल के OH लग जाएगा। तो इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। ये तो रट लो यार, मैंने सिखा दिया तुम रट लो। हटो यार, इतना ज्यादा भाई एग्जाम में क्या क्या करना पड़ता। ओ माय गॉड, फिर से वही क्वेश्चन। Br2 यूवी लाइट या हीट, हीट Br2, तो कहाँ लगेगा Br, इस पे या इस पे? मैंने कहा था बेंजीन के बराबर वाले पे। ये बताओ कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, ये लगा बेंजीन के बराबर वाले पे। देखो जब हम एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ना, क्वेश्चन ऐसा होता है फटाफट। ओ माय, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये वाले भाई साहब है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब तेरा क्या होगा ग्रिग्नार्ड। देखो ग्रिग्नार्ड ने क्या काम करा था, उसने एक क्लोराइड लिया, ClBr कुछ भी लिया, Br ले लिया, चलो यहाँ Br ले रखा है, उसकी रिएक्शन करी Mg ड्राई ईथर से, Mg ड्राई ईथर से। यहाँ बीच में M फिट हो जाए उसके, Br के और M के इसके बीच में क्या लग जाएगा, Mg फिट हो जाएगा। यहाँ का Mg फिट हो जाएगा, हो गया। अब मेरे दोस्त जैसे इसमें पानी डालोगे, पानी डालो 500 में, याद आ रहा है वो? हाँ, तो यहाँ से H प्लस यहाँ पहुंच जाएगा, तो एक H इस पे जुड़ जाएगा, तो CH3 क्या बन जाएगा, CH4। और OH ये टूटा ना H प्लस और OH में, पानी हमेशा H प्लस और OH में टूटता है, याद रखेंगे। तो H तो यहाँ चला जाएगा, 4 बन जाएगा, और इन वाले भाई साहब का क्या आ जाएगा, OH, MgOH Br। तब देखो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3Br, यहाँ बन जाएगा X का मान हो जाएगा CH3MgBr। अब लेकिन पूछा तो उसने Y है, X नहीं पूछा, तो X में फिर पानी डाल दो, पानी डालो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 का CH4 बन जाएगा। बोले इसलिए तो कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी से बचा के रखना चाहिए, वरना एल्केन बन जाता है। वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज केप्ट इन एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों रखा जाता है भाई, एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों रखा जाता है? चलो भाई जल्दी जल्दी देखिए, which of the following compounds undergoes racemization? Oh my god, racemization कुछ याद आ रहा है? racemization मतलब SN1, और SN1 में वो होता था 3 डिग्री फास्ट होता था, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो देख लो 3 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री तो कोई सा भी नहीं है, 2 डिग्री है कोई सा? इस Br को देखो 1 डिग्री, इसको देखो 1 डिग्री, इसको देखो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, तो इसमें फास्ट हो जाएगी। किसमें फास्ट हो जाएगी? इसमें फास्ट हो जाएगी। चलिए भाई 2 ब्रोमो, ये तो बहुत पहले, ये क्या है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH है, तो ये वो निकाल देता है। अब ये बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तुम कहोगे यार मजा नहीं आ रहा सर, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाओ, पहले पहले ये बनाओ प्रोपेन, 1 2 3, 2 पे ब्रोमो लगाओ, लगाओ 2 पे ब्रोमो, और 2 पे ही मिथाइल लगा दो, लो फिर हाइड्रोजन पूरे कर दो। अब वो कहेगा एल्कोहलिक KOH को मैंने आपको बताया था Br भगा देगा, ये तो एक किसको भगा देगा, Br को, और इसके बराबर वाले से हाइड्रोजन निकाल देगा। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। तुम क्या होगा सर, मैं तुमने तो इधर से निकाल लिया, भाई भाई गधे, मैं गधे, इधर से निकाल दे, तू इधर से निकाल दे, ले यहाँ से हाइड्रोजन भगा दे, क्योंकि तीनों बराबर में है ना, तीनों बराबर में। मैंने कहा था वहां से हाइड्रोजन निकालना जहाँ कम हाइड्रोजन हो, लेकिन यहाँ तो तीनों तीनों में 3 3 है, कहीं से भी निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन ऑफ एन आइसोमेरिकली प्योर कार्बन। SN1 रिएक्शन में दोस्तों क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमाइजेशन, और क्या होता है, इन्वर्जन। ठीक है, ऑप्शन चेक करो जल्दी से। विद सॉरी इन्वर्जन, यार मैं इन्वर्जन क्यों याद आ रहा मेरे, रेसिमाइजेशन और रिटेंशन, रेसिमाइजेशन और रिटेंशन होता है। तो चेक करो विद रिटेंशन, ओ माय गॉड मिल गया रिटेंशन, ठीक है।
चेक करो इन्वर्जन तो नहीं होता विद रेसिमाइजेशन। यार दो ऑप्शन एक जैसे, तो मेरे भाई अगर ये कहीं टकराव में आ जाए ना, ये कहीं टकरा जाए, शीशे से शीशा टकराए, तो किसको सेलेक्ट करना है? रेसिमाइजेशन को सेलेक्ट करना है। शीशे से शीशा टकराए, ठीक है। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद, यार बहुत बता दिया भाई, बहुत ही बता दिया। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये रहा। इसमें किसके रिएक्शन? Cl2 प्लस FeCl3। मैंने आपको बताया था इनका काम क्या होता है, इन वाले भाई साहब का काम होता है Cl को चुरा लेना। तो ये यहाँ से एक Cl चुरा लेंगे और यहाँ छोड़ देंगे Cl प्लस, वो जाके यहाँ लग जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल ही तो है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एडिशन नहीं होगा भाई, एक H यहाँ से हटेगा तब Cl लगेगा, एक H हटेगा तब Cl लगेगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन है, एक जाएगा दूसरा आएगा। टीचरों का सब्स्टिट्यूशन नहीं होता क्या क्लास में? बच्चों फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर मैंने कहा था NO2 लगते जाएंगे तो बढ़ जाएगी रिएक्टिविटी। ये रहा NO2, तो ये तो घटा देंगे, NO2 बढ़ाएगा रिएक्टिविटी और ये CH3 घटा देगा, तो ये तो सबसे घटिया हो जाएगा और ये वाला भाई साहब सबसे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, NO2 देखते ही खट खट टिक कर दो, खट। ये यार कितनी बार बताऊं, देखिए हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। HBr एक्वस, एक्वस के वर्ड HBr लगेगा, तो HBr वाले भाई साहब H प्लस और Br में टूटेगा, तो तुम बताओ कहाँ लगाऊं मैं Br? H प्लस और Br माइनस, तो माइनस वाला कम वाले पे आता है और H बड़े वाले उस पे जाता है। CH3 CH Br CH2 और H लग जाएगा CH3। अब अगला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में तो HBr है, दूसरे में है एक्वस KOH। अब अगला क्या है? एक्वस। मैंने आपको क्या बताया था, जहां एक्वस मिले खुश हो जाना, जहां एक्वस मिले खुश हो जाना भाई। Br को हटाओ और OH लगाओ, Br को हटा दो और क्या लगा दो? OH लगा दो, कातिया। बताइए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। 7 करोड़, 7 करोड़ देंगे भाई तुम्हें, 7 करोड़ के लायक होगी तो। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। कह रहा है कि SN2 का ऑर्डर बताओ। किसका ऑर्डर बताओ? SN2। मैंने आपको बताया था SN2 का ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये चेक करो, ये Cl कहाँ लगा? इस वाले कार्बन से। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2, तो ये तो 2 डिग्री हो जाएगा। ये Cl कहाँ लगा? इस कार्बन पे, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री हो जाएगा। और भाई साहब मैंने आपको बताया था SN1 और SN2 इनमें नहीं होती, SN1 और SN2 दोनों ही इनमें बहुत लेट होती हैं, बहुत लेट। SN1 SN2 बेंजीन है ये भाई, बेंजीन है, इनमें बेंजीन नहीं है। कभी धोखा खा जाओ, कभी धोखा खा जाओ, तो पहला तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, फिर हो जाएगा फर्स्ट और फिर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटता नहीं है यार, ये वाला बॉन्ड टूटता नहीं है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, इन द रिएक्शन BRMG, ओ माय गॉड BRMG ट्राई था अभी बनाया था ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इधर आओ, चलो क्या हो जाएगा भाई साहब? बी, मैंने कहा था Mg को कहाँ फांसना है? Br के बीच में, ये MgBr, तो X तो ये बन जाएगा, X क्या बन जाएगा? MgBr। और H2O से क्या मिल जाएगा? एकदम H प्लस लग जाएगा, ये वाले भाई सब भाग जाएंगे, ये भाग जाएगा और इस पे क्या लग जाएगा? H। इस पे क्या लग जाएगा? H। अब H दिखाओ मत दिखाओ, ये रहा ऑप्शन। H दिखाओ मत दिखाओ, H दिखाओ या मत दिखाओ, लाइन स्ट्रक्चर में ऐसे दिखाओ या मत दिखाओ। ओ माय गॉड, बॉइलिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन आ गया। चलो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा, कहेगा किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो आप कह देना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है मोलिकुलर मास से, जिसका ज्यादा मास उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो देखियो ये रहा, ये तो सब चीजें सेम है, C2H5 चारों में सेम है। अब बचा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसका ज्यादा मास है? आप क्या होगा सर? सीधी बात है, फ्लोरीन सबसे छोटा, फिर क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन और फिर आयोडीन, तो सबसे ज्यादा मास आयोडीन का, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट की किसका ज्यादा? आयोडीन का ज्यादा। ठीक है, चलो which of the following isomer of pentane will give 3 isomeric monochlorides। ये कह रहा है आइसोमर 3 क्लोराइड देना चाहिए अलग अलग, 3 अलग अलग क्लोराइड देना चाहिए। पहले पे ट्राई कर लो, पहले पे ट्राई कर लो, क्लोरीन लगाओ, यहाँ से यहाँ लगाओ क्लोरीन, CH2CO। इसका नाम देखो, इसका नाम देखो, 1 2 3,
इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। भाई अगर देखो मजा आया ना तो मैं मेरी वीडियो देख के तो भाई शेयर जरूर करना है, एक शेयर एक सब्सक्राइब, बस एक सब्सक्राइब कह रहा हूँ तुमसे और एक शेयर बस। अगर ऐसे चलते गए ना तो मजा आ जाए। इसका तो नाम ये हो गया। अब अब सीएल कहीं और लगा के देखते हैं, सीएल कहीं और लगा के देखते हैं, सीएल यहाँ लगा के देखते हैं। चलो फिर इसका नाम लिखो 1 2 3। देखो पहले पे क्लोरो और दूसरे पे 2 मिथाइल 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कहीं भी लगा लो एक ही नाम आएगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन उसने क्या कही है, कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए, 3, 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए, 3 आइसोमेरिक। चलो इस पे लगा के देखो, एक सीएल यहाँ लगा के देखो, 1 2 3 4 5। तो क्या ये हो जाएगा 1 क्लोरो पेंटेन। बोलिए 1 क्लोरो पेंटेन। अब भैया, अब भैया, हे भैया, अरे ओ वाह, अरे ओ सांभा। अब इस वाले पे तो लगा के देखना भाई सीएल, इस पे सीएल लगा के देख। अब इसका क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरो क्या आ जाएगा, 2 पे क्लोरो सही है, सही है भाई। अब तो क्या है सर, इस पे लगाऊंगा मैं, तो इस पे लगाऊंगा। तो देख क्या नाम हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। मजा आया, कुछ कुछ दिख रहा है सर, बहुत कुछ दिख रहा है सर, बहुत कुछ दिख रहा है। चलिए चलिए चलिए, आंसर दिखने लगा, आंसर दिखने लगा भाई। अब इस पे लगाओ, तुम क्या होगा, मैं इस पे लगाऊंगा, कहेंगे एक तो ये बन जाएगा बे गधे। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, इधर से शुरू होगी, इधर से दूसरे नंबर पर आ जाएगा ना। तो फिर ये बन जाएगा 2 किलो। तो ये वाला कंपाउंड ऐसा है जिसके 3 वो बनेंगे, क्लोरीन जुड़ने से 3 बनेंगे, क्लोरीन जुड़ने से 3 आइसोमर बनेंगे, क्लोरीन जोड़ने से 3 आइसोमर बनेंगे। 2 ब्रोमो पेंटेन KOH, अल्कोहलिक KOH। अबे यार ये पहले भी करा दिया, छोड़ो, कर लेना इसे, कमेंट में डाल देना। हाँ एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ये किसका है, ये उसका है, डी ब्लॉक वाले का, कोऑर्डिनेशन वाले का। याद रखना, एम्बिडेंटेड होता है CN माइनस MC माइनस, बस एंड है जो लिखा दिया, NO2 माइनस ONO माइनस। और एक होता है SCN माइनस और NCS, SNCS माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस। ये सारे एम्बिडेंटेड होते हैं, बस बात खत्म। कौन सा इसमें CN आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मजा आ जाएगा। ये बस ये याद रख लेना, ये कैसे हैं, सारे एम्बिडेंटेड हैं ये तीनों के तीनों एम्बिडेंटेड हैं, CN NO2 और SCN। इनको ऐसे भी लिख लेते हैं, तभी तो एम्बिडेंटेड है। कभी तो इसी से कनेक्ट होते हैं, कभी N से, 2 साइट होती है इनमें। ये मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा था Na ड्राई ईथर, और एक CH3, और एक ये वाले भाई साहब बेंजीन वाले, दोनों में से Cl भगा दो और ये दोनों को कनेक्ट कर दो। ये देखो दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो ये वुड्स फिटिंग नहीं हो जाएगी, दोनों मिक्स हो गई, वुड्स फिटिंग हो जाएगी, दोनों मिक्स ना हो गई इसमें। भाई साहब मेरी ये वीडियो देख लो बस, सारे क्वेश्चन। अगर तुम नोना कहो ना सर इसमें से क्वेश्चन आ गया, इसमें से पेपर आ गया, मजा आ जाएगा। तुम अगर नोना कहो तो बात ही क्या है, फिर क्वेश्चन ऐसे छांटे हैं, ओ माय गॉड। ये देखो, ये बेंजीन वाले के साथ एन्नीड्राइड था, तो ये डबल हो जाएगा बेंजीन का। इसका नाम क्या था, फिटिक रिएक्शन। बेंजीन वालों की मैंने बताई थी फिटिक, शायद पीछे करके देख लो वीडियो को, भूल गया हूं तो। कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड। ओहो, क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए CH3Cl में क्या डाला, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। मैंने आपसे क्या कहा था, एक्वस KOH या एक्वस NaOH एक ही बात है। तो देखते हैं क्या कर देना, OH को जो ना, OH को Cl से रिप्लेस कर देना, CH हटा दो, Cl हटा दो, OH लगा दो, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, नहीं हो गया, खत्म, सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या पूछा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज मोस्ट रिलेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन भैया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो होगा जो रेजोनेंस में ना जाता होगा। मैंने कहा था ना इसको तो करना ही मत। ये कैसे, ये वाले भाई साहब ये है, ये सब, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होने का, ठीक है, क्योंकि ये भी रेजोनेंस में है। इसको ध्यान से देखो, ये भी रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अगर Cl लगा है ना, विनाइल, विनाइल वाले रेजोनेंस में होते हैं, विनाइल वाले काय में होते हैं, रेजोनेंस। ये देखो ये सिंपल है बिल्कुल, ना इसमें डबल बॉन्ड ना बेंजीन, तो ये सबसे फर्स्ट जाएगा, ना इसमें डबल बॉन्ड ना बेंजीन। व्हाई इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डाइक्लोरो। वही वाली बात होगी जो मैंने आपको समझाई थी,
कि ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, ये देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट क्यों लिख रखा है, ये क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा क्यों है, लेकिन और कह रहा बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर, पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, अभी लिखाया था इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट। मैंने क्या बताया था, इसको सिमेट्री लगा देना और इसमें डायपोल मोमेंट लगा देना, बिकॉज ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर डायपोल मोमेंट, ज्यादा डायपोल मोमेंट, ज्यादा पोलैरिटी, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेल्टिंग पॉइंट में क्या लगा देना, बिकॉज ड्यू टू सिमेट्री इट कैन बेटर फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस। इतने इतने से आंसर लिखने हैं भाई, इतने इतने से आंसर लिखने हैं। चलिए, व्हाई हेलो एरिन आर नॉट रिएक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक्स, ओ माय गॉड, फिर वही वाली बात। ये कह रहा हेलो एरिन, ये देखिए ये हेलो एरिन है, ये तो हेलो एरिन होते हैं, और सिंपल वाले जो होते हैं ये हेलो एल्केन होते हैं, क्योंकि इन्हें एल्केन बोलते हैं, इनको एरीन्स बोलते हैं, एलाइन बोलते हैं। ये क्यों कम रिएक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ये लोन पेयर जो है ना यहाँ चले जाते हैं, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड। बस एक ही चीज याद रखनी है, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन Cl ड्यू टू रेजोनेंस, चाहिए ये लिख लेना बस, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। और दूसरा रीजन ये आ जाएगा कि C अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज, C अटैच किससे अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज से अटैच है। अगर sp3 से होता ना तो जल्दी रिएक्शन हो जाती दोस्तों, जल्दी रिएक्शन हो जाती। आइडेंटिफाई एंड विद द फॉलोइंग, PCl5, मजा आ गया। मैंने क्या कहा था, PCl5 देखती, OH हटो Cl लगाओ, OH को हटा के क्या लगाओ, CH3 CH CH3, इसकी जगह क्या लगाओ Cl, फिर इसमें AgCN डाल दिया, Ag, अब Cl हटाओ Cn लगा दो, Cl हटाओ और Cn लगा दो, लेकिन Cn की जगह Nc लिखूंगा मैं, क्यों भैया, क्योंकि मेरे भाई याद रखना है, ये चीज याद रखनी है, अगर KCN और AgCN दोनों में अलग अलग आंसर आएगा, KCN में तो Cn बनेगा RCN, और AgCN में क्या बनेगा, RNC, साइनाइड आइसोसाइनाइड, याद रखना बस, तो दो ही तो चीज है यार, इतना इतना सब याद ना रख पाओ तो बस हो गया काम, ठीक है। इथेनॉल KOH, इथेनॉल KOH, इथेनॉल KOH, वो एल्कोहलिक KOH है, यहाँ से Cl भगा देगा, यहाँ से H भगा देगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ए बनेगा ये ए। फिर इसमें क्या क्या है, HBr लगाओ, HBr लगाना हमें आता है, ये HBr क्या में टूटता है, H प्लस और Br माइनस, Br यहाँ जाएगा कम वाले पे और H यहाँ जाएगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी CH3 CH Br CH3, ठीक है। एक बार चेक करके आता हूँ जरा, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, हो रहा है भाई फोकस, भाई मजा ही आ गया, पढ़ाई में मजा ही आ गया आज तो, 4K में बना रहा हूँ भाई, 4K में कतई कतई 4K में बना रहा हूँ। राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मवेयर एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज इट ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल का मतलब था नॉर्मल ब्यूटाइल, सीधा सीधा लिखा, 1 2 3 4, और आइसोब्यूटाइल आया था पीछे, याद है आइसोब्यूटाइल, 1 2 3 यहाँ निकाला था, ये आइसोब्यूटाइल था, ये एन ब्यूटाइल है, ये याद रखने, बात खत्म। क्लोराइड लगा है, क्लोराइड इस ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, कितनी बार आता है यार, मैंने आपको क्या कहा था, 95% चांसेस के आने के, तो Cl यहाँ से भगाओ, पहले इसका पूरा तो लिख लो, CH3 CH2 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 Cl, Cl तो यहाँ से भगा दो, यहाँ से, और H यहाँ से भगा दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2, H यहाँ से भगाएंगे ना तो CH हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH2, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, देखिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ये नाम है इसका, ये 2 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, अगर इसमें पानी डाल दिया तो ये Cl हटेगा और क्या लग जाएगा, OH, बताओ इतना सा क्वेश्चन है और दे रखा है ऐसा, पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। ये नोट्स में है सब, जितने भी ये सब क्वेश्चन है मेरे नोट्स में है, और तुम्हें अगर नोट्स चाहिए ना भाई तो बस मैसेज डालना है 991786 991786, ठीक है, मैसेज डाल देना और छुट्टी, मजा आ जाएगा। अबे ये कैसे हुआ था भाई,
ये तो धोखे में ही हो गया था, ठीक है, ये तो धोखे में ही हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन अगर मास सेम हो जाए, जैसे ये है 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरो 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, ये बनाओ पहले, प्रोपेन प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन और इन दोनों में 3 कार्बन। तो सबसे पहले तो जिसके ज्यादा कार्बन या जिसका ज्यादा मास उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सबसे ज्यादा तो इसका हो जाएगा। अब इन दोनों में पता करो, इन दोनों में पता करो, बनाओ इसे। 1 2 3, 1 2 3 कह रहा है कि पहले पे क्लोरो लगा है, यहाँ लगा है। ये कह रहा है दूसरे पे क्लोरो लगा है। देखिए जब ब्रांच बन जाती है ना, ब्रांच, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। और जो सीधा सीधा लिखा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, क्योंकि देखो इसका एरिया ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा तो वंडर फाल फोर्स ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और इसका एरिया कम हो गया, ठीक है। तो इसमें पहला हो जाएगा ये, और फिर ये वाला, और फिर सबसे कम इसका, ठीक है, सबसे कम इसका। व्हाट इज एन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल? ये मैंने आपको उसमें पढ़ा रखा है यार, जिसकी 2 साइट, अभी मैंने आपको बताया था 2 साइट होती है, लेकिन एक टाइम पे एक यूज कर सकता है, जैसे CN-, ठीक है। ये उसमें पढ़ाता हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन में बता दूंगा, बेफिक्र रहो। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स, SN2 में कौन सा फास्ट आ जाएगा? SN2 में अच्छा भैया देखिए, SN2 के लिए सबसे बढ़िया जाएगा 1 2 3, 1 डिग्री 2 डिग्री, देखो ये रहा 1 डिग्री और ये 3 डिग्री, ये सबसे फास्ट जाएगा। इस वाले में देखते हैं, सर इनमें तो दोनों ही 1 डिग्री है, ये I लगा है और ये लगा है CN। तो मैंने आपको बताता, जो जल्दी बॉन्ड छोड़ देगा अपना, जो जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, I जल्दी टूट जाएगा, तो ये वाला जल्दी हो जाएगी, ये फास्ट जाएगा, ये स्लो जाएगा, ठीक है। I वाले को जल्दी करना है आपको, भले ही वो SN2 दे या SN1 दे, ठीक है, भले ही वो SN1 दे SN2 दे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम, ओ माय गॉड, देखो आगे नहीं आ गया क्वेश्चन, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब पानी डाल दोगे, तो पानी H प्लस OH में टूटा था, H तो इस पे चला गया था, और इन वाले भाई सब का क्या गया था, MgOH, तो ये एल्केन बना लेगा, क्या बना लेगा, एल्केन। याद रखना, इस लिख देना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड, या तो फिर ये इक्वेशन लिख देना, ये लिख देना कि बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन विद वाटर क्या बनाता है, एल्केन बनाता है, इसलिए दूर रखते हैं। क्लोरोबेंजीन इज रेसिस्टेंस टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यार कितनी बार बता दिया मैंने, क्लोरोबेंजीन बनाओ, ये लो भाई। इसमें कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होने का, एक हटेगा दूसरा लगेगा, ऐसे नहीं होने का, ये हटने का ही नहीं, ये हटेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ये लोन पेयर की वजह से डबल बॉन्ड आ जाता है, ये टूटेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या लिखोगे, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, क्या लिखोगे, ड्यू टू रेजोनेंस। और भैया अगर मेरे से सारे चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं ना, तो मुझे कमेंट जरूर कर देना कि सर हाँ चलो अभी तो तुमने एक चैप्टर करा है, हमें सारे चैप्टर करा दो भाई, 10 वीडियो बनाऊंगा और 10 वीडियो में इतना कुछ आ जाएगा पेपर में, इतना कुछ पेपर में आ जाएगा यार, बस मैं बता नहीं सकता। यकीन मानो मेरा, मेरा यकीन मानिएगा। HBr पेरोक्साइड बता रखा है, ये भी बता रखा है, ठीक है। अल्कोहलिक केवेज कितनी बार आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो SN1 SN2, वो हो SN1 कह रहा है विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इज कायरल, कायरल भी बता दिया था ना आपको, कायरल में अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, इसको ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन को, इस पे Br लगा है और एक ये लगा है, और इस पर 2 H भी तो लगे हुए हैं, H दिखाई नहीं देते हमें, तो 2 H सेम हो गए, तो इसका मतलब ये कायरल नहीं है। ये वाले को देखो ध्यान से, देखो इस पे 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन है, एक तो ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सारे अलग अलग ग्रुप हो गए, तो ये कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है ये, कायरल कार्बन है ये। अब कह रहा है कि आउट ऑफ SN1 SN2 व्हिच रिएक्शन अकर विद इन्वर्जन, अच्छा कह रहा है कि SN1 SN2 में इन्वर्जन किस में होता है, SN2 में, और रेसिमाइजेशन SN1 में। यार कितनी बार सिखा दिया ये बात, कितने बार बता दी ये बात। हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, कन्वर्जन से तुम्हारी तुम्हारे दिमाग की हिलती है, कन्वर्जन से टू ब्रोमो प्रोपेन, क्या बना रहा हूँ मैं, बेंजीन क्यों बना रहा हूँ, मैं बेंजीन क्यों बना रहा हूँ, टू ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 कार्बन, 2 पे ब्रोमो, इस वाले पे ब्रोमो, इसे लिख दो CH3 CH3 CH, क्या बनाना है इससे, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है,
पहले पे ब्रोमो लगाओ, कहाँ ब्रोमो लगाओ, पहले पे। अब तुम सोचो यार, एक परोक्साइड नाम की चीज थी, HBr परोक्साइड, वो लास्ट में लगाती थी Br। ठीक है, लास्ट में Br लगाती थी, ले लो। पहले तो ये Br हटाओ यहाँ से। क्या याद है आपको, एल्कोहलिक KOH। ये वाले भाई साहब क्या काम करते थे, Br हटाते थे और एक H हटाते थे। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, CH3CH डबल बॉन्ड CH। अब इनमें लगाओ भाई साहब HBr परोक्साइड। HBr पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड काम आएगी भाई साहब, क्यों? क्योंकि Br हमें कम कम वाले पे भेजना है, ज्यादा वाले पे। ये टूटेगा H प्लस Br में। अब रूल उल्टा लगेगा, Br पहले तो यहाँ जाता, लेकिन अब Br कहाँ जाएगा, यहाँ, और H कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए, बेंजीन टू पैराक्लोरो, पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन टू पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, चलो पहले बेंजीन बनाओ। हाँ जी भाई साहब, पहले बनाओ बेंजीन, फिर क्या बनाओ, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो मेटा पैरा, इस पे लगेगा NO2। ये मेरी साफ साफ उसमें लिखा हुआ है यार, मेरी इसमें नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया जब इसमें पहले तो Cl लगाओ, याद है Cl2 FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3, इससे तो लगेगा Cl, इससे क्या लगेगा, Cl। अब तुम कहोगे सर NO2 भी तो लगाना है। हाँ भाई, कंसंट्रेटेड याद है वो HNO3 प्लस H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना। इससे क्या लग जाएगा, NO2 मिलेगा। इस वाले पूरे से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ NO2 प्लस मिल जाएगा, और यहाँ आगे लग जाएगा ये, कहाँ लग जाएगा ये, तो नहीं 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 नहीं, ध्यान दो, ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान दो। ये मेटा पे लगा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन तो या तो यहाँ लगेगा, क्लोरीन के यहाँ पर लगेगा। तो पहले उल्टा कर लो, पहले उल्टा करो, पहले नाइट्रोबेंजीन बनाओ, पहले बेंजीन से क्या बनाओ, नाइट्रोबेंजीन, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। क्योंकि याद रखना, Cl वाले तो मेटा पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे लगाते हैं, और NO2 कहाँ लगाता है, मेटा पे, है पैरा क्लोरो। अबे यार, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया भाई, क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। ठीक है, चलो काट दूंगा इसको। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्या कह रहा है भाई, बेंजीन टू पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजीन से क्या बनाना है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा पे लगाना है नाइट्रो, पैरा, ऑर्थोमेटा पैरा तो पता चल गई होंगी अब। तो इसमें ये तो बहुत इजी है यार, देखो, तुम ये देखो, पैरा Cl जो होता है, Cl भाई साहब तो होता है ऑर्थो और पैरा पे लगाता है। देखिए, जैसे Cl है तो Cl के पैरा पे लगा, ठीक है, और जो NO2 होता है ना, वो मेटा पे लगाता है। तो मेटा पे तो कुछ नहीं लगा भाई, तो NO2 पहले नहीं बनेगा, इसका मतलब पहले क्या बनाओ, Cl बनाओ, Cl2 FeCl3 कर दो, एनहाइड्रस AlCl3 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा। अब Cl के पैरा पोजीशन पे क्या लगाना है, NO2। Cl का हमें पता ऑर्थो और पैरा पे लगाता है, NO2 हमें मिलता कहाँ था है, मिलता कहाँ से है हमें, कंसंट्रेटेड H और कंसंट्रेटेड H2SO4। इस ये हमें सिर्फ क्या दे देगा, NO2 प्लस दे देगा, कहेगा ले जहाँ लगाना लगा ले। तो Cl का काम होता है, Cl दो जगह लगाता है, एक तो यहाँ लगाएगा और एक कहाँ लगाएगा, ऑर्थो पे लगाएगा, एक लगाएगा पैरा पे। तो हमें यही तो चाहिए, ये वाला, तो इसको छोड़ दो, ये वाला होगा मेजर, यही बनेगा। तो ये हो जाएगा ए। अब ऐसे लिख देना, एरो इधर घुमा देना बस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये है ट्रिक भाई, ये ट्रिक है अपन की ये ट्रिक है। ऐसा समझाता हूँ भाई, जो किसी के समझ में भी नहीं आता होगा। आइसोमर वाला क्वेश्चन है, मंगाओ Mg ड्राई ईथर, ये भी पता है, Mg लग जाएगा, पानी डल जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। चलो आगे बढ़ो, वो अंडर को SN1 यार, SN2 ये वाला हो जाएगा 1 डिग्री, और क्या हो गया, 1 डिग्री वाला हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बताया था, ये क्या लगाता है, SO3H लगा देते हैं भाई साहब, क्या लगा देते हैं, SO3H पैरा पे और ऑर्थो पे। लेकिन मेजर पूछा है ना, तो मेजर पैरा वाला होता है। अब HCl है,
H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। Cl क्या दिखेगा, OH देखेगा। OH कहाँ कहाँ है, OH को हटा देगा, ये वाला OH नहीं हटेगा। तुम क्या करते इस OH को हटा देते, क्या बना देते CH2Cl, और इसे भी हटा के क्या लगा देते Cl। ये वाला नहीं हटेगा, ये किसी के बाप से नहीं हटता। इसको मना कर रखा है ना मैंने, जो बेंजीन से डायरेक्ट लगा हुआ उसे मत हटाया करो। ये वाला आंसर आएगा इसमें। हाँ, बच्चे अपना आंसर गलत करके आ जाते हैं। कॉपर 573 केल्विन, एल्डिहाइड वाला है, छोड़ दो। एल्डिहाइड कीटोन में समझा दूंगा। गिव रीजन थाइनाइल क्लोराइड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये कह रहा सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, जैसा हमारे पास ये है और थाइनाइल क्लोराइड डाला मैंने, SOCl2 को थाइनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये OH हटा के क्या लगाएगा बेटा, ये बेटा क्या लगाएगा Cl। तो इसके जो फालतू के प्रोडक्ट निकलेंगे ना, वो निकलेंगे HCl और SO2। ये दोनों गैस बन जाएंगे और गैस ही है, दोनों उड़ जाएंगे। हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, प्योर। हमें कैसा मिलेगा, प्योर। आइडेंटिफाई ए एंड बी, ओहो इजी। देखिए एन ड्राई ईथर में तो मैंने कहा था एक का डबल कर देना, कंफ्यूज मत हो जाना इनमें। एन ड्राई ईथर में और MG ड्राई ईथर में एक का डबल, और MG ड्राई ईथर में भाई साहब है MgBr लग जाएगा, MgBr के बराबर में आ जाएगा। कितनी बार बता दिया मैंने, जब भी Mg लगेगा Br के बराबर में आके लग जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ विच अंडर को SN1 फास्टर, यार फिर वही वाली बात, SN1 देखो ये तो जाएंगे नहीं, ये डायरेक्ट लगे हुए वाले ना, तो SN1 करते ना SN2, तो ये वाला फास्ट हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, SN1 में कौन सा होता है, ये देखिए 2 डिग्री, Cl इस पे लगा है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री फास्टर होता है। बोलो, इतना इजी इजी क्वेश्चन, एक एक मतलब आंसर देख के पता चल रहे हैं, देख के। ये चार्ट है, एक क्वेश्चन बस, क्या होगा, खत्म से ये क्वेश्चन बस। देखा जरा IUPAC ने, अच्छा मैंने मतलब एंड कर रहा हूँ, अब बिल्कुल सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, बिल्कुल सारे क्वेश्चन। एंड होने वाला है PPT का, मजा आ गया। देखो जरा कितनी लंबी वीडियो हो गई, कितनी लंबी वीडियो हो गई, जरा चेक तो कर लो। 1 घंटा 17 मिनट, ज्यादा बड़ी वीडियो ना है यार। 1.5 घंटे में तो मैं ऐसा समझा दूंगा भाई, तुम बिल्कुल एंड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही खतरनाक वाला, इंपॉर्टेंट इजी। देखिए सबसे पहले इधर आ जाओ, इसे देखो, Br है और उसके Mg है, हाय मजा आ गया। तो Mg कहाँ फिट हो जाएगा, Mg हमेशा Br के बगल में फिट होता है। मैं तो तेरे पास ही बैठूंगा Br, ये तो D, तो ये आ जाएगा D। फिर D में पानी डाल दिया, और पानी डालने पे तो ये H लग जाता है, ये हट जाता है, और इसमें क्या लग जाएगा, H बन गया, E भी बन गया, E। एक एक नंबर मिल रहा है, एक एक नंबर एक एक नंबर एक, ठीक है। एल्कोहलिक केओएच का काम आपको पता है, भगा देता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर देता है। ओहो ओ भाई यार, मैंने कुछ चीज ये तो देखा ही नहीं मैंने, ये तो मैंने देखा ही नहीं, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, ये वाले भाई सब पूरे हैं, ये पूरा है, मैंने ऊपर ऊपर का हिस्सा देख लिया। तो डी क्या बनेगा, CH3, और Mg कहाँ फिट हो जाएगा, Br के बगल में फिट हो जाएगा। डन, डन बना डन, ये डी बन गया। अब इस डी में पानी डाल दिया, अब इसमें पानी डाल दिया, पानी डालते ये हट जाता है, और इस पे क्या लग जाता है, पानी डालते ही वो तो भग जाएगा, और इस CH2 पे एक H लग जाएगा, तो ये CH3 बन जाएगा। बोलो मजा आया, आया मजा। अब एल्कोहलिक केमिस्ट क्या काम करता है, इसमें से Br हटाएगा यहाँ से, तो मैंने कहा था इसके बराबर वाले हाइड्रोजन से H हटा देना ये, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये A बन जाएगा। A में फिर HBr लगाया है इन्होंने, क्या लगाया है, HBr। HBr का में टूटा, H प्लस और Br माइनस में टूटेगा, और Br माइनस कहाँ जाएगा, Br माइनस वेयर विल गो द Br माइनस जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं, इस पे, और H जाएगा यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा दिखने में, ये कुछ देखा देखा सा लगेगा, ये बन जाएगा B, बन जाएगा B। अब क्या बचा, अब ये बचा, देखो जहां भी ये देखो ना, जहां भी देखो ये, वहीं देखो ये Na देखो, तो Na को तो, ओहो ये क्या कर दिया मैंने,
तो दिखना ही बंद हो गया आपको। जहां भी Na देखो, Na को Br के साथ भगा दो, या Cl होता Cl के साथ भगा देते। बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा यहाँ जोड़ दो। कैसे जुड़ेगा? CH3 CH CH3 CH2। जब Br यहाँ से भागा तो बचा हुआ हिस्सा क्या था इसका? OC2H5। ये F हो जाएगा। ये हमेशा ऐसे कर देना। और C, अभी C और बाकी है, अभी C और बाकी है। C पहले B से ही तो बनेगा C। B क्या बना है? B ये बना है, B है ये। और इसमें क्या डाला है? Na ड्राईथर। ओ माय गॉड, मजा आ गया। Na ड्राईथर देखते खुश ना होते हो क्या तुम? Na ड्राईथर देखते ये समझ जाया करो इसका डबल करना है, इसका डबल कर देना है। तो इसका डबल कैसे करोगे? ये लो, पहले तो ये लिख दो यहाँ से, ये। अब इसका ऊपर बिल्कुल ऐसे ही मारो, ऊपर बिल्कुल ऐसे फेंक के मारो। ऐसा समझो कि शीशे में देख के बनाए गए हो। ऐसे समझो जैसे शीशा शीशा शीशा, नीचे भी ऐसा ऊपर भी ऐसा। डबल करने का मतलब जैसा इधर ऐसा उधर बना दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर दिक्कत आई तो कमेंट करके बता दो भाई, अगली वीडियो में तो मैं फिर दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, ऑल आइसोमर, आइसोमर वाला समझा दूंगा उसमें। हाइड्रोकार्बन, हाउ डू यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है? बाइफिनाइल। अरे यार, बाइफिनाइल। ये तुम्हें देखी देखी ना लग रही है रिएक्शन? डबल, एक का डबल। Na ड्राईथर, Na ड्राईथर। कौन सी रिएक्शन है? फिटिंग। कौन सी रिएक्शन है? फिटिंग। प्रोपीन टू वन आयोडो प्रोपीन, प्रोपीन बनाओ पहले। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन से आयोडो प्रोपीन बनाना है, आयोडो प्रोपीन। CH2 CH2 आई। ध्यान से भाई, आई ध्यान से भाई। इसमें HI डालेंगे। अब मैं HI डाल तो दिया मैंने। जब मैंने HI डाला तो ये टूटा H प्लस में और I माइनस में। तो I माइनस तो यहाँ जाएगा और H यहाँ जाएगा, लेकिन हमें तो I बाद में चाहिए ना। आपको दिमाग में आ रही थोड़ी थोड़ी बात? तो इसका मतलब HI किसकी प्रेजेंस में डालूंगा? HI इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide। तो I तो यहाँ जाएगा और H यहाँ जाएगा, वो बन जाएगा। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूटोइन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। लो भैया, 2 पे ब्रोमो और ब्यूटेन। ठीक है, इससे क्या बनाना है? ब्यूट टूइन, ब्यूट टूइन। अब यार, याद नहीं है तुम्हें? याद है तुम्हें कुछ? तुम्हें कुछ याद रहता है या नहीं? इसमें से भगा दिया इन्होंने Br। डबल बॉन्ड कब आता था इसमें? जब एल्कोहलिक KOH डालते थे। क्या डालते थे? एल्कोहलिक KOH। मजा आया? ऐसा करनी है बस। चलो, राइट द मेजर प्रोडक्ट। ये मैंने बहुत बार करा रखा है। Na से डबल कर देना इसको। AgCN में क्या लगा देना? NC लगा देना। AgCN में क्या लगा देना? Br हटा के NC लगाना है। और KCN में Cl लगाना था। ये भी मैंने आपको बता रखा। PCl5, OH हटाओ Cl लगा दो यहाँ, OH हटाओ यहाँ Cl लगा दो। इसे मैं छेड़ना बस। HBr में HBr, देखिए डायरेक्ट HBr दिया है तो मैंने आपको बोल रखा है ना, मैंने आपको बोल रखा है H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। माइनस Br माइनस हो जाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर तो एक एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इस पर 2 है। तो Br कहाँ जाता है? जहाँ कम हाइड्रोजन हो, और H वहाँ जाता है जहाँ ज्यादा हो। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इस वाले पे Br आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। इजी। KNO2। अब ये वाले नहीं आई है थोड़ी सी रिएक्शन, ये पहले नहीं बताई थी। देखिए भाई, CH3Cl, अगर KNO2 डाला और AgNO2 डाल दिया, जैसे AgCl और KCl की थी, यहाँ पे तो लगेगा भाई साहब CH3NO2। Ag में तो N की तरफ से लगेगा और इसमें KNO2 में लगेगा CH3ON। तो इसमें आंसर हो जाएगा CH3CH2ON। बोलिएगा, इतनी इजी क्वेश्चन है। सब नोट्स में है भाई, सब नोट्स में है। मेरे नोट्स चाहिए तो बिल्कुल मुझे मैसेज डाल दो अभी। IUPAC नेम, ओए ओए ओए, IUPAC नेम इसने खतरनाक कंफ्यूज कर दिया इस नेम ने। ठीक है, इसने कहा है ये वाला IUPAC नेम है। हमें तो आपको पता है डबल बॉन्ड से शुरुआत करनी है।
अब अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ डबल बॉन्ड की, तो भैया ये दूसरे पे आ जाएगा। तो ऐसा शुरुआत करो ना, जो दोनों पहले नंबर पे आ जाओ, जो दोनों ही पहले नंबर पे आ जाओ। तो यहाँ से शुरुआत करो, देखो डबल बॉन्ड भी पहले पे आ गया और सीएल भी। अब इधर को जाऊं इधर को जाऊं, लेकिन डबल बॉन्ड को कवर करते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो और 6 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन मत कह देना इसे। बेंजीन मत कहना, तुम्हारे जैसे लोंडे बेंजीन लिख के आते हैं सर। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड हायर बॉइलिंग पॉइंट, वही वाली बात है। हायर बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है, जब चेन कम होती है। देखो, बिकॉज एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड स्ट्रेट चेन विच हैज मोर सरफेस एरिया। स्ट्रेट चेन उतना ही अच्छा सरफेस एरिया, इसलिए उसका ज्यादा वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ डेस्ट्रो एंड लेवो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे याद रख लो, हर जगह काम आएगी। रेसमिक मिक्सचर में बराबर अमाउंट में होते हैं डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी। लाइट को अलग अलग दिशा में मोड़ते हैं। हाफ ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये रहा लिखा, हाफ ऑफ मॉलिक्यूल्स रोटेट प्लेन पोलराइज राइट टुवर्ड लेफ्ट। कुछ तो लेफ्ट मोड़ देते हैं लाइट को, रिमेनिंग हाफ टुवर्ड राइट, दूसरे राइट मोड़ देते हैं। सच दैट नेट ऑप्टिकल रोटेशन इज जीरो। ऑप्टिकल रोटेशन फाइन दोनों का मिला के जीरो हो जाता है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट। क्या था, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। हाँ, मैंने कहा था ना बॉन्ड वीक कर देता है वो। Na2 स्टेबलाइजेस द नेगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट आयन। इसको इंटरमीडिएट आयन के नेगेटिव चार्ज को वो बैलेंस करता है। ठीक है, जो बिल्कुल डेफिनेशन लिखी है इनका डायरेक्ट लिख देना, परफेक्ट लिखी है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट लिखी है। चलिए भाई, ये भी करा रखा, ये भी करा रखा। इसमें क्या लग जाएगा, इसमें मैंने कहा था इस माइनर वाले भाई सबका काम क्या है, सीएल को चुरा लेना। तो बचेगा ये इस पे लग जाएगा। और ब्रोमीन कहाँ लगाता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। लेकिन पूछा मेजर है माइनर है। एक बार COCH3 यहाँ लगा दो, और एक बार कहाँ लगा दो, एक बार मिला दे। ले भैया, ये माइनर हो जाएगा और पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। पैरा वाला मेजर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा ना लास्ट वाले पोर्शन में से, तो ये जरूर आता है। क्लोरोफॉर्म एक गैस होती है CHCl3, इसका नाम क्लोरोफॉर्म होता है। सुहा के बैंड में डालो, ले जाओ। और अगर इस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गई ना सनलाइट में, तो ये बना लेगी COCl2। इसका नाम होता है फोस्जीन गैस। क्या नाम होता है इसका, फोस्जीन। ये थोड़ी सी टॉक्सिक होती है, हरामी गैस होती है। तो हरामी मतलब टॉक्सिक, पॉइजनस, जहरीली गैस होती है। इसलिए इसको सनलाइट में रखते नहीं है हम, इसलिए इस क्लोरोफॉर्म को कहाँ रखते हैं, थोड़ा अंधेरे में रखो, ऐसी जगह रखो जहां लाइट ना पहुंचे। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाती है एयर में या सनलाइट में, प्रोड्यूस पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस बनाती है, उसका नाम होता है फॉस्फेट गैस। देखिए, रिएक्शन भी लिखवाएगा वो आपसे कि इसकी रिएक्शन लिखो, इसलिए मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। इसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला इस रिएक्शन को। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से फॉस्फेट बनना, राइट इक्वेशन ऑफ द। फिर आगे देखो मेरी जान, आई गया क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर एंड सनलाइट, क्या लिख दोगे, CHCl3 प्लस एयर में हो जाएगी रिएक्शन, और भैया किसके प्रेजेंस में, सनलाइट में हो जाएगी। क्या बन जाएगा, COCl2 प्लस HCl। इसके नीचे क्या लिख देना भाई, फॉस्जीन गैस बनती है। और लिख देना टॉक्सिक, थोड़ी पॉइजनस है। क्या लिख देना, टॉक्सिक और पॉइजनस एक ही बात होती है, पॉइजनस। ठीक है, वह कैसे क्या स्पेलिंग हो गई, पॉइजन, पॉइजन लिखना फिर ओ यूज करना। रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये तो पता है आपको, पहले कितनी बार करा दिया। चलिए, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, मतलब बताइए क्या बात है। बेंजाइल क्लोराइड हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, क्योंकि बेंजाइलिक में जो रेजोनेंस वाला कार्बोकेटायन होता है, मैंने आपको पहले बताया था, बेंजाइल ये होता है। ये वाली जगह मैंने कहा था ना, इस जगह पे लगाना, क्योंकि ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होता है। कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। प्लस माइनस, ब्यूटेन 12 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बताया था ना, दो थे प्लस माइनस, डेक्स्ट्रो अभी और लेवो अभी, पिछले क्वेश्चन में जो आया था। ये ये लाइट को राइट में मोड़ देते हैं, ये लेफ्ट में मोड़ देते हैं। ये राइट के, बिकॉज हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड टुवर्ड लेफ्ट, रिमेनिंग हाफ टुवर्ड्स राइट। नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाता है, जीरो।
इसलिए इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रट लो भाई, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड ऑयल। क्लोरोफॉर्म को स्टोर करके रखा जाता है डार्क कलर बोतल में, जिससे कि उसमें लाइट न पहुंचे, जिससे कि लाइट न पहुंचे। लाइट पहुंच दी क्या बन जाएगी, वो फोस्जीन गैस बन जाएगी, फोस्जीन गैस बन जाएगी। असर्शन रीजन, ओ माय गॉड मजा आ गया। अब बिल्कुल ये चैप्टर खत्म समझो, 6-7 असर्शन रीजन है। मजा आया हो तो सब्सक्राइब करना ही है, और शेयर भी जरूर करना कि भाई देखो कोई आ गया है समझाने वाला। 10 तारीख को तुझे पता चलेगा मार्केट में टक्कर देने वाला मर्द आया है। कब पेपर कब है? 28 तारीख में है क्या केमिस्ट्री का? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज इजियर देन क्लोरीन। कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है आयोडोइथेन और क्लोरोइथेन, इसका आसान है। क्यों? इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। सही है, ये सही बात है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सीआई बॉन्ड, वाओ मजा आ गया। बॉन्ड एंथैल्पी इसकी कम है, कम एनर्जी लगेगी इसे तोड़ने में दोनों। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लोरोबेंजीन इज रेसिस्टेंस टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी बात सही है। क्लोरोबेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाता, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। अब देखो रीजन, सीसीएल बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड, मेरी जान दोनों सही, रीजन भी सही है, असर्शन भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। क्लोरोबेंजीन इज रेसिस्टेंस टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, फिर वही वाली बात दे दीजिए। क्लोरोबेंजीन ये इसमें नहीं जाता, ये तो सही है। कह रहा सीसीएल बॉन्ड गेट वीक, वीक वीक हो जाता है ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये गलत है। पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव 3 डिग्री हैलाइड गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एनसोमर्स। हाँ क्या कह रहा है, 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री याद है किसमें अच्छी होती थी? SN1 में, और SN1 में क्या मिलते हैं? एनंटियोमर मिलते हैं, ये बात सही है। SN2 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स आर अकम्पेनिड बाय इन्वर्जन, SN2 में इन्वर्जन होता है, दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ भाई सही बात है, एराइल हैलाइड, ये देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। पहला तो सही है, रीजन क्या है? हैलोजन से प्लस आई है, इससे तो कोई ले लिया, ये प्लस आई, ये भी गलत है। हैलोजन तो प्लस M दिखाते हैं या माइनस I दिखाते हैं बस, ठीक है, गलत है, जिंदा गलत है। रिएक्शन ऑफ B विद CH3 का मेजोरिटी 2 मिथाइल, ये उसका ईथर वाले का, छोड़ दीजिए। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स, कितनी बार आ गया ये, कितनी बार। ये क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, ये तो सही है। नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NO2 लगने पे, याद है ये नहीं टूटा था बॉन्ड, लेकिन जब NO2 लगेगे, NO2 लगते गए तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दी इसने। दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है भाई। ठीक है भाई, बॉइलिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका? आई वाले का, फिर Br, फिर ClF, क्योंकि मास ज्यादा है, मास ज्यादा। वंडरवाल फोर्स डिक्रीज विद इंक्रीजिंग साइज, गलत कह रहा है, तो साइज बढ़ने पे तो वंडरवाल फोर्स क्या होता है? बढ़ता है यार, ये तो भाई जितना ज्यादा वो होगा, मास होगा, उतना ही वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा। एंड ऑफ द सो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जो थैंक यू तक पहुंचा है ना, जो थैंक यू तक पहुंचा है वो कमेंट में वेलकम भी लिखेगा कि सर वेलकम, मजा ही आ गया तुम्हारा, मजा ही आ गया पढ़ के, और वीडियो बना दो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर, मिलते हैं अगले चैप्टर में। मुझसे सारे चैप्टर पढ़ने, कमेंट जरूर करनी है, मुझे सिर्फ एक शेयर चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए बस भाई। थैंक यू वेरी मच यार, सपोर्ट करो बहुत तगड़ा वाला।